एक ही रहने के मुझे प्यार प्यार प्रिया कुमारी। हेलो हेलो, आवाज आ रही है भाई? सर जी, आदित्य गिरी कह रहा है सर जी कैसे 3 जगह पर लाइव चल रहा है। ये जो डिजिटल बोर्ड देख रहा है ना भाई तुम, ये डिजिटल बोर्ड आपको जो दिख रहा है ना इधर, ये डिजिटल बोर्ड 3 4 हैं, 3 है वैसे एटलीस्ट। हाँ 3 है स्टेडियम का, 3 स्टेडियम होता है, इसलिए 3 3 जगह से लाइव है। विजय चक्रवर्ती सर टाइम टेबल के टाइम में क्यों नहीं पढ़ाते? अरे बेटा 7:30 बजे से क्लासेस थी और कितना बज रहा है, 40 पे मुझे लग रहा है आपको नोटिफिकेशन मिला होगा। तो इसका मतलब 10 मिनट तो आगे पीछे होता ही है। मैंने गौर से लिखवा तो लाया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मैं 7:30 बजे एकदम हाजिर ही हो जाऊं। अरे आना जाना है, टेक्निकल चीजें हैं, कभी इधर से उधर हो जाती हैं बेटा। दीपक चौहान प्रणाम गुरुजी प्रणाम। अच्छा शुरू करें। देखिए आज नया चैप्टर है, चैप्टर के बारे में जैसे कि मैं बता दूं आपको, वैद्युत रसायन है। ठीक है, वैद्युत रसायन है। ठीक है, वैद्युत रसायन है भाई। शुरू करते हैं चैप्टर के बारे में, थोड़ा सा डिस्कशन कर दूं आपको। वैद्युत रसायन, वैद्युत रसायन आपने इसके बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा, वैसे जहां भी पढ़ा होगा आपने पढ़ा होगा, लेकिन सर हम लोग को सर हम लोग से गुस्साए थे जो आप ऐप पर भी नहीं पढ़ाते थे। अरे ऐसी बात नहीं है रे, कहीं नहीं गुस्सा था यार, दांत थोड़ी दर्द है, कल क्लास इसीलिए नहीं हुआ था। ठीक है, कल क्लास इसीलिए नहीं हुआ था क्योंकि बच्चा दांतों में थोड़ी दर्द है मेरे। ठीक है, दांतों में मेरे दर्द है, इसलिए मैं क्लासेस थोड़ी कम ले पा रहा हूँ। यूट्यूब की क्लासेस मैंने इसलिए बंद कर दी क्योंकि मैं एक ही जगह पढ़ाऊँ, कोशिश कर रहा हूँ पढ़ाने की, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा दर्द हो चुका है इसमें। आर्ट वो थोड़ा डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स है। तो जैसे ही ठीक होगा फिर मैं सडनली क्लासेस तेजी से कर दूंगा। ठीक है, फिर मैं तेजी से क्लासेस शुरू करूंगा, ज़्यादा क्लासेस लूंगा। डोंट वरी, थोड़ा 1 2 दिन की बात है। सैटरडे को थोड़ा कुछ काम है, इस पर कुछ कर लेते हैं, क्योंकि दवा खा खा के आपको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि पढ़ाना तो है ही वैसे। ठीक है बच्चा, मैं सोच रहा हूँ थोड़ी बहुत क्लासेस मेरी चलती रहे, ज़्यादा ना छूटे। इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या कहते हैं बच्चा? वैद्युत को हम कहते हैं वैद्युत, वैद्युत या विद्युत एक ही बात है। ठीक है, वैद्युत, विद्युत कह लो या वैद्युत कह लो, बात एक ही है। अंग्रेजी में इसको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, देखिए इसमें पढ़ना क्या है आपको, कि जो एनर्जी होती है बच्चा, एनर्जी का हमें ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना होता है। क्या पढ़ना होता है? यानी कि एनर्जी का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना पढ़ना होता है हमें। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम पढ़ते क्या बच्चा? सेल पढ़ते हैं, सेल के बारे में पढ़ते हो। सब कुछ जो पढ़ते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, हम किसके बारे में पढ़ते बच्चा? सेल के बारे में। किसके बारे में? सेल के बारे में। अब सेल के बारे में पढ़ना है तो सेल का काम क्या बच्चा? सेल का वर्क यही है, इसका काम है एनर्जी का डिफरेंस, यानी ऊर्जा का ऊर्जा का ऊर्जा का ऊर्जा का परिवर्तन। परिवर्तन यही पढ़ते हो ना, यही तो पढ़े हो आज तक, यही तो पढ़े हो। क्या पढ़े इसके बारे में? इनके बारे में क्या डिटेल में पढ़ा है? यही एनर्जी का एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का चेंज होना। जैसे जैसे बात करूं बच्चा, यानी ऊर्जा का परिवर्तन, तो ऊर्जा का परिवर्तन बच्चा जो होता है वो 2 तरीके से हो सकता है।
एक तो हम देखो, एक थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हो, थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ते हो यानी कि जो हमारा उष्मी रसायन होता है, उसमें उष्मी रसायन में हम क्या करते हैं, एनर्जी का ट्रांसफर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बच्चा, ऊर्जा का परिवर्तन नहीं पढ़ते, वहां पर ऊर्जा का परिवर्तन नहीं पढ़ते, ऊर्जा का हम ट्रांसफर पढ़ते हैं, यानी एक जगह से ऊर्जा दूसरी जगह पे ट्रांसफर हो रही है। क्या हो रही है, ट्रांसफर और ट्रांसफॉर्मेशन दो शब्द अलग अलग हैं, ठीक है। एक शब्द होता है बच्चा ट्रांसफर, और एक शब्द होता है ट्रांसफॉर्मेशन, दो शब्द अलग हैं, समझना इसको। इसका मतलब एक जगह से दूसरी जगह एक ही चीज है। जैसे मैं कहूं ये मेरे पास मार्कर है, मार्कर बच्चा, ये मार्कर है, मैं इसको अभी इस पोजीशन पे है, इस पोजीशन को उठा के मैं इस वाले हाथ पे रख देता हूं, यानी इस वाले हाथ से उठा के मैंने कहां रख दिया, इस वाले हाथ पे रख दिया, तो यहां पर क्या हुआ है, इस मार्कर का क्या हुआ बच्चा, हमारा ट्रांसफर हुआ है। क्या बोलेंगे, ट्रांसफर हुआ। और ट्रांसफॉर्मेशन का शब्दों का मतलब होता है बच्चा, दो शब्द लग गए, मतलब समझिएगा, कभी भी लिख के आ जाए ऐसा तो मतलब समझ में आना चाहिए पहली बात तो, ठीक है। अब मतलब समझिएगा, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है इसको बदल दे, हम इसका रूप ही चेंज कर दें, इसकी जगह नहीं बदल रहा हूं मैं, इसकी जगह नहीं बदल रहा हूं मैं, इसका रूप चेंज कर दूं। अभी ये मार्कर फॉर्म में है, इसको मैं कुछ के या फिर बर्बाद करके, इसको खराब करके कुछ और पिघला के मैं किसी लिक्विड फॉर्म में कर दूं, क्या कर दूं, लिक्विड फॉर्म में। तो यहां पर क्या हुआ है, ये मार्कर कहीं पे वो जगह से लेना देना नहीं है, यहां पर मार्कर का रूप बदल गया है। क्या बदल गया, रूप बदल गया है, इसका मतलब हम कहेंगे इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। क्या हुआ है, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनमें जो सेल होता है, इनमें ऊर्जा का परिवर्तन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन होता है। क्या होता है बच्चा, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन। इतनी बात समझ में आई। और ऊर्जा का जहां हमें ट्रांसफर होता है बच्चा, ट्रांसफर होता है, उस चीज को हम उष्मीय रसायन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, उष्मीय रसायन। क्या कहते हैं, उष्मीय रसायन। इतनी बात तो समझ में आई। यानी सेल के अंदर हमें क्या पढ़ना है बच्चा, हमें सेल के अंदर पढ़ना है ऊर्जा का परिवर्तन। अब ऊर्जा का परिवर्तन बच्चा दो तरीके से हो सकती है। ऊर्जा वैसे हमें दो तरीके की पढ़नी होती है, एक होती है केमिकल एनर्जी, एक होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि विद्युत ऊर्जा, और एक होती है रासायनिक ऊर्जा। इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है, हाँ या ना जवाब दे दे भाई, हाँ या ना जवाब दे दे। बड़े ध्यान से समझना बच्चा, बड़े ध्यान से। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक दूसरा नया अवतार देखोगे इंटर से किस तरीके से मैं कितना बेसिक और कितना मजेदार चीजें पढ़ाऊंगा, मैं कितने मजेदार चीजें पढ़ाऊंगा, बेसिक से पढ़ाऊंगा। ये इंटर में वैसे बेसिक चीज पढ़ना चाहिए तो तुम लोग को, लेकिन इंटर में क्या होता है, थ्योरेटिकल चीज होती है। इंटर में जो हम पढ़ते हैं वो थ्योरेटिकल चीज होती है, इसीलिए मैं बेसिक कॉन्सेप्ट पे बार बार जब भी पढ़ाता हूं, इंटर में भी पढ़ाता हूं, तो मैं बार बार इंटर में भी बेसिक चीजों पे ज्यादा से ज्यादा मैं कंसीडर करता हूं, या फिर उनके आधारित रहता हूं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि मैं उसको सपोर्ट ज्यादा करता हूं बेसिक चीजों, क्योंकि आगे जाओगे तो बेसिक चीजें पढ़नी पड़ेगी, ठीक है, बेसिक चीजें पढ़नी पड़ेगी। देखिए ऊर्जा का परिवर्तन, पहली बात हम कहें, ऊर्जा का परिवर्तन, ऊर्जा का परिवर्तन यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ परिवर्तन का मतलब यहां पर वो वाला परिवर्तन नहीं है, यहां पर परिवर्तन का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन वाला है। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है उसका रूप बदलना। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ना समझ में आए तो समझ जाना, रूप चेंज होना, रूप बदलना। क्या होता है, रूप बदलना। ट्रांसफॉर्मेशन का समझना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। इतनी तो अंग्रेजी सबको क्लियर है ना, इतनी अंग्रेजी से कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, थोड़ी बहुत अंग्रेजी जानते रहो, क्योंकि हिंदी में शब्द का मतलब थोड़ा से मैच कर जाता है, लेकिन अंग्रेजी में पढ़ोगे थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी। इतनी बात सबको क्लियर है, इतनी बात बच्चा क्लियर है। अब समझिएगा, ये देखिए परिवर्तन, जो ट्रांसफॉर्मेशन का एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो दो तरीके से होता है। एनर्जी वैसे दो तरीके से होती है हमारी, दो तरीके से। यहां पर
हम बहुत ज्यादा एनर्जी के पीछे नहीं भागेंगे, क्योंकि एनर्जी बहुत तरीके से डिवाइड करोगे तो एनर्जी का जो रूप होता है वो अलग अलग फॉर्म में अलग अलग रूप से देखते हैं हम लोग। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एनर्जी दो ही प्रकार से हम कंसीडर करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, वैद्युत रसायन में हमेशा सेल के अंदर दो ही प्रकार की एनर्जी हम कंसीडर करते हैं। बात समझ में? वैसे आप जाओगे एनर्जी के फॉर्म में बात करने तो कहोगे कि एक तो पोटेंशियल एनर्जी होती है और एक काइनेटिक एनर्जी होती है, यानी कि एक स्थितिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा होती है। हम उन ऊर्जाओं के बारे में बात नहीं करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल केमिस्ट्री की बात करते हैं। ठीक है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मीनिंग वही रहे, बस रूप बदल जाए। हाँ बच्चा, हाँ हाँ, रूप बदल जाए तो मीनिंग भी चेंज हो सकती है। दीपक चौहान, मीनिंग भी चेंज हो सकती है बच्चा, ऐसा नहीं है, मीनिंग भी चेंज हो सकती है। दोनों के काम अलग अलग हो सकते हैं, दोनों के काम अलग अलग हो सकते हैं, मीनिंग भी चेंज हो सकती है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं कि मीनिंग वही रहे रूप बदल जाए, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, मीनिंग भी चेंज हो सकती है। रूप चेंज होना ज्यादा, रूप चेंज हो तभी की बात करेंगे, मीनिंग चेंज हो ना चेंज हो उस पर कोई हमारा तवज्जो नहीं है। कुछ वो ऐसी बात नहीं कि वो रूप चेंज होना ही चाहिए, ऐसा नेसेसरी नहीं है चीजें। लेकिन यहाँ पर रूप बदले या ना बदले, देखो एनर्जी दो तरीके से होती है बच्चा। एनर्जी का फॉर्म जो इसमें पढ़ना है हमें, इनमें जो एनर्जी का फॉर्म पढ़ना है, एनर्जी दो तरीके से पढ़नी है बच्चा। एनर्जी दो तरीके की पढ़नी है, एनर्जी दो तरीके की पढ़नी है। पहली एनर्जी जो पढ़नी है बच्चा वो केमिकल एनर्जी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? केमिकल, केमिकल एनर्जी। इसको बोलते हैं रासायनिक ऊर्जा, रासायनिक, रासायनिक ऊर्जा। ठीक है, और एक को बोलते हैं हम लोग चल भाई, दूसरे को हम बोलेंगे, दूसरे को बोलेंगे क्या? दूसरे को, इसको रासायनिक ऊर्जा बोल दिया, दूसरे को हम बोलेंगे इलेक्ट्रिकल ऊर्जा। अभी मैं मतलब भी समझा देता हूं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है और केमिकल एनर्जी क्या होती है? इसे बोलते हैं विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। देखिए अब दो तरीके की एनर्जी है, इन्हीं का ट्रांसफॉर्मेशन होगा। एक चीज इसमें बदल जाएगी, एक चीज इसमें बदल जाएगी, ये इसमें बदल जाए या इसमें बदल जाए, काम खत्म हो जाएगा। ठीक है सर, स्क्रीन में मेरा नंबर क्यों शो कर रहा? अरे विजय चक्रवर्ती, तुम्हारा नंबर नहीं है रे भाई, तेरा नंबर दिख नहीं रहा मुझे, तेरा नंबर दिख नहीं रहा भाई। ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चा? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है सबको? अब देखिए एनर्जी का दो रूप है, एक रासायनिक ऊर्जा। अभी मैं विद्युत ऊर्जा की बात करूं, जैसे पंखे किससे चलते हैं हमारे, बैटरी की जो ऊर्जा होती है बच्चा, पंखा किससे चलता है हमारा? पंखा किससे चलता है? ये जो पंखा चलता है, टीवी चलती है, लाइट जल रही है, ये चल रहा है हमारा, ये डिजिटल बोर्ड चल रहा है, करंट से चल रहा है। तो करंट हमारा क्या होता है बच्चा? एक तरीके का विद्युत ऊर्जा है। करंट हमारा क्या? विद्युत ऊर्जा है। बात समझ गए? करंट समझ गए? करंट हमारा क्या बच्चा? विद्युत ऊर्जा है। रासायनिक ऊर्जा क्या होता है? जैसे कि कोई केमिकल होगा जो उनकी ऊर्जा होती है, केमिकल जो होता है उनकी ऊर्जा होती है। जैसे मैं, नमक होता है बच्चा, सॉरी पानी होता है, जल होता है, जल के अंदर सोडियम डाल दो, क्या डाल दो? सोडियम डाल दो, तो आप जानते हो बहुत तेजी से विस्फोट होता है, बहुत तेजी से विस्फोट होता है, तेजी से विस्फोट होता है और क्या बन जाता है बच्चा? NaOH बन जाता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है और उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये चीज तो अलग होती है, लेकिन बनता क्या हमारा? NaOH। तो यहां पर एक एनर्जी रिलीज होती है, एक साथ में ऊर्जा भी रिलीज होती है। तो यही ऊर्जा हमारी क्या होती है बच्चा? विस्फोट होता है हमारे अंदर उसके। जो कभी भी एक बात सावधानी रखना, जैसे मेरे पास कोई जार है, कोई जार है ऐसे, या कोई कंटेनर, इसके अंदर पानी भरे हो, पानी भरे, यदि कहीं गलती से इसके अंदर कोई सोडियम डाल दिया ना, तो गलती से भी सोडियम डाल दिया ना, उसके सामने मत देखना, वरना इतना तेजी से विस्फोट करेगा, ये जो ग्लास होगा या फिर जो भी ये जो भी पदार्थ होगा वो टूट जाएगा और आंखों में लग सकता है। इतना तेजी विस्फोट करेगा, एकदम बम के धमाके की तरह विस्फोट करता है। ठीक है, भावेश यादव, हाँ बिल्कुल बेटा, सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। सोल्यूशन के अंदर एक छोटी सी बात रह गई है, वांट हाफ फैक्टर। वांट हाफ फैक्टर मैं बता दूंगा, वो कंप्लीट हो जाएगा। छोटा सा फैक्टर बच गया है, छोटा सा। बाकी क्वेश्चन का प्रैक्टिस मैं दे दूंगा एक दो दिन में, आज या कल क्वेश्चन का पूरा प्रैक्टिस दे दूंगा, जितना मैंने पढ़ा है सारा क्वेश्चन का प्रैक्टिस दे दूंगा। आप लोग को कुछ दिन समय दूंगा, आप लोग लगाइएगा, नहीं आएगा तो मैं एक दिन डाउट क्लास ले लूंगा, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, बाकी थोड़ा सा उसमें काम बच जाएगा, इससे वो काम है आपको दे दूंगा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट, फिर उसके बाद फिर उसको खत्म कर देंगे ठीक जल्दी से। ठीक है,
आदित्य गिरी बटा, इसके लिए ना, इसके लिए बच्चा मैं बताऊं, ये फालतू क्वेश्चन मत पूछा करो, फालतू का क्वेश्चन मत पूछा करो। इन फालतू क्वेश्चन के लिए मैं इंस्टाग्राम आईडी तुम लोग को बता चुका हूं बच्चा, वहां पे मुझे मैसेज करके ये सारी चीज पूछ लो, क्योंकि आप ही का चैप्टर, आप ही का कोर्स पीछे हो जाएगा, कोर्स पीछे हो जाएगा, मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा इतने अच्छे से। मैं पढ़ाता हूं इधर यार, तुम लोग फालतू के क्वेश्चन पूछ देते हो यार। मैं बार बार इस चीज के लिए मना किया हूं कि फालतू के क्वेश्चन मत पूछा करो, इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा करो। मेरे बोर्ड के पेपर में फलाना चीज हो गया, मेरे यहाँ पर ये फलाना चीज हो गया, मैं इसके लिए जवाब देने के लिए नहीं आऊंगा यार। कमेंट दिखता है तो यहां से थोड़ा से वो हो जाते हैं, समझ गया ना। तो ऐसा कमेंट ना करो जिससे मैं इरिटेट हो जाऊं। पैसे दे के पढ़ रहे हो ना, पैसे दे के पढ़ रहे हो ना, फ्री में थोड़ी पढ़ रहे हो यार। इस चीज का ध्यान रखो कि आप ज्यादा से ज्यादा गेन करो, इनको गेन करो। वो उसके लिए तो मैंने आपको ऑलरेडी नंबर दिया, आपको नंबर दिया हूं, हमारे क्या टीम में फोन कर लो, वहां से पूछ लो यार। मुझसे पूछना है तो मैंने आपको आईडी दे दिया भाई, वहां जाकर मुझे मैसेज कर लो, वहां पे मुझे अप्रोच कर लो, वहां पे मैं बता दूंगा आपको, जो भी जितने भी डाउट रहेंगे वहां मैं क्लियर कर देता हूं, आपको डायरेक्टली हर एक चीज का डाउट क्लियर कर दूंगा। उसके लिए मैं बार बार बोलता हूं यार, तुम लोग कंफ्यूज कर दे, इधर से उधर घुमा देते हो यार, जो एक लय होती है ना वो बिगाड़ देते हो तुम लोग। फालतू क्वेश्चन इधर देखना। तो बच्चा इसके अंदर, यानी कि इसके अंदर जो एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी, जैसे एसिड होता है वो क्या करता है, जलाता है, तो उसके अंदर भी एनर्जी होती है। तो वो जो केमिकल पदार्थ होते हैं उनके बच्चा क्या होता है, उनके जो होते हैं क्या कहते हैं उसको, जो एनर्जी होती है उनकी, उन्हें केमिकल एनर्जी कहते हैं। बात समझ गए। अब आते हैं थोड़ा टॉपिक के ऊपर। देखो बच्चा, जब भी हमारा रासायनिक ऊर्जा, देखो ये एक तो दो काम कर सकते हो, ऊर्जा का परिवर्तन दो तरीके से कर सकते हो। रासायनिक ऊर्जा को, रासायनिक ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं बच्चा, विद्युत ऊर्जा परिवर्तित कर सकते हैं। किसमें, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन कर सकते हैं। पहला काम हमारा क्या है, परिवर्तन में हम क्या कर सकते हैं, रासायनिक ऊर्जा हमारे पास है, मैं उसको विद्युत ऊर्जा में बदल दूं, पहला काम हो गया। ठीक है, पहला काम हो गया। दूसरा काम क्या कर सकते हैं, हमारे पास विद्युत ऊर्जा हो, हमारे पास विद्युत ऊर्जा हो बच्चा, उसे मैं क्या कर दूं, रासायनिक ऊर्जा में बदल दूं। किसमें, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करा दूं। किसमें करा दूं, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करा दूं। बात समझ गया बच्चा, बात समझ गए। इतनी बात सबको समझ में आई। सर इंस्टा आईडी बता दो। लो बच्चा, कितनी बार बताया मेरे नाम से, 1 2 3 SARVESH1 कर लो बच्चा, SH1 कर लो, ये लिख लेना बच्चा। ये पे मुझे जैसा भी क्वेश्चन है तुम्हारा, जो भी इधर फालतू क्वेश्चन जो तुम्हारे दिमाग से उठ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन उठ रहे हैं, यहां पे आके मेरे से अप्रोच कर लो, बात कर लो। मैं बात कर लूंगा। यदि वीडियो कॉल चाहिए तो वीडियो कॉल कर लेना, जैसे भी चाहिए वैसे कर लेना मेरे से। ठीक है, मैं हर चीज के लिए अवेलेबल हूं आपसे। ठीक है, हर चीज के लिए अवेलेबल हूं। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखना, ये चीज ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना। अब ऐसे फालतू क्वेश्चन ना पूछे मुझसे, ये क्वेश्चन फालतू का ना पूछना। ऐसे फालतू क्वेश्चन के लिए जवाब नहीं मिलेगा अब, नहीं तो फिर इरिटेट हो जाऊंगा मैं, ब्लॉक कर सकता हूं, या फिर सोच लेना क्या होगा फिर आपका। ठीक है, दो काम कर सकते हैं बच्चा, एक तो हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, या फिर हम क्या कर दे, इसका उल्टा, विद्युत ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दे, बात समझ गए बच्चा। इतनी बात सबको समझ में आई। ठीक है, यदि मैं रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता हूं तो ऐसे सेल को, यदि कोई सेल है और वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ऐसे सेल को हम कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चा, रासायनिक सेल कहते हैं, या फिर हम वोल्टिक सेल कहते हैं, या फिर हम इसको गैल्वेनिक सेल भी कहते हैं, या फिर डेनियल सेल कहते हैं। ठीक है, गैल्वेनिक सेल के बारे में आपने पढ़ा था, गैल्वेना, एक गैल्वेना नाम के साइंटिस्ट थे और वोल्टा नाम के साइंटिस्ट, दोनों ने मिलकर बनाया था, तो गैल्वेनी सेल या फिर वोल्टीय सेल। ठीक है, वोल्टीय सेल कहेंगे, या रासायनिक सेल भी हम इसका कभी कभी नाम दे देते हैं, रासायनिक सेल के नाम से भी जाने जाते हैं। इसका मतलब इसके अंदर हम रासायनिक ऊर्जा को हम क्या करते हैं बच्चा, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चा, बात समझ में आई।
बात है समझ में आई? इतनी इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात सबको समझ में आ गई? इतनी बात। और दूसरी बात, यदि विद्युत ऊर्जा होगा, यदि विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा रहा है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जा रहा है, तो ऐसे सेल को हम क्या बोलेंगे? ऐसे सेल को हम बोलते हैं इलेक्ट्रो सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रो सेल कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल कह लो इसको, या फिर हम कहेंगे इसको विद्युत अपघटनीय सेल। इसको हिंदी में हम शब्द नाम देते क्या? विद्युत अपघटनीय सेल, विद्युत अपघटनीय सेल, या फिर हम इसी का नाम अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल कहते हैं। बात समझ में आई? इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? विद्युत रासायनिक सेल, हाँ विद्युत रासायनिक सेल या विद्युत रासायनिक सेल यही नाम देते हैं, ठीक है? कृष्णा बिल्कुल सही बच्चा, बिल्कुल सही बच्चा। इतनी बात सबको समझ में आई? या फिर इसको वोल्टामीटर सेल के नाम से भी जानते हैं। इसको क्या कहते हैं बच्चा? इनका एक और नाम है, कभी कभी शब्द इस्तेमाल कर लिया जाता है, वोल्टामीटर, वोल्टामीटर, ठीक है? अंग्रेजी में कहते हैं वोल्टामीटर, ठीक है? वोल्टामीटर। अभी दो शब्द मैं बोलूंगा, उस दो शब्द का मतलब समझिएगा, ठीक है? दो शब्द बताऊंगा, अभी वोल्टामीटर में आएगा, बात आएगी तो मैं इसको समझा दूंगा, अभी थोड़ा सा इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा? हमें जो पहला पढ़ना है, जो हमें पहला पढ़ना है, वो हमें पढ़ना है पहला ये पढ़ेंगे, पहला हम इसको पढ़ेंगे, फिर फर्दर इसके बाद हम इनको पढ़ेंगे। अब मैं आपको बता दूं इनमें क्या क्या पढ़ना है, तो आप कहोगे अरे सर जी मैंने तो इसको पढ़ा था, इसको तो मैं इंटर में पढ़ा हूं, अभी मैं बेसिक बता रहा हूं इसका तो आपने शायद नहीं देखा होगा, ऐसा स्ट्रक्चर या इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा। लेकिन यदि आप कभी ढंग से पढ़े होते तो आपको डेनियल सेल, हाँ डेनियल सेल भी कहते हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल डेनियल सेल भी मैं लिख दूंगा, जब मैं लिखवाऊंगा तो आगे लिख दूंगा, आगे डेनियल, चलिए आएगा तो मैं लिखवा दूंगा वहां पे, ठीक है? इतनी बात सबको क्लियर है बच्चा? ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए, इतनी बात सबको क्लियर होनी चाहिए, हाँ? ठीक है बच्चा, इतनी बात सबको क्लियर है? हाँ या ना बोल दे भाई। इतनी बात सबको क्लियर है? हाँ या ना, हाँ या ना? अरे बोल दे यार, बोल दे यार जल्दी से। तुम लोग जितना जल्दी रिप्लाई करोगे मुझे उतना तेजी से मैं बढ़ूंगा, उतना तेजी से मैं बढ़ूंगा कि हाँ बातें आपको समझ में आ गई, मुझे अब आगे चलना चाहिए। यदि जितना जल्दी कर दोगे, ठीक है, जितना जल्दी कर दोगे उतना जल्दी मैं आगे बढ़ जाऊंगा, ठीक है? विकास पानी दे दो यार। ठीक है भाई, चलो बच्चा, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। रिप्लाई आ रहा है, थोड़ा लेट आ रहा है, थोड़ा सा 30 सेकेंड का गैपिंग है, उसको मैं थोड़ा सीधा कराऊंगा, सही कराऊंगा। चलिए बच्चा अब आगे चलते हैं। सबसे पहले हमें विद्युत अपघटनीय सेल के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? यानी कि ये तो हमारा डील करने का तरीका है, वो थोड़ा से चैप्टर के बारे में। चैप्टर के बारे में ऐसे मैंने पहले ही आपको बता दिया हुआ है, चैप्टर के बारे में पहले ही बता दिया, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है? चैप्टर के बारे में मैंने पहले ही बता दिया, यहाँ पर लिखा हुआ है, लेकिन चैप्टर के बारे में मैंने पहले डिस्कस कर दिया। वही चीज है कि रासायनिक ऊर्जा या वैद्युत ऊर्जा को एक दूसरे में परिवर्तन कराते हैं। क्या करते हैं हम? एक दूसरे में परिवर्तन कराते हैं, ठीक है? अमन कुमार कह रहा है बच्चा रिपीट सर। अरे क्या रिपीट करूं यार, क्या रिपीट करूं? तू बता दे भाई, इनमें क्या रिपीट करूं, इनमें क्या रिपीट करूं बच्चा? देख भाई कुछ नहीं है, ऊर्जा का परिवर्तन है। एक होता है शब्द ट्रांसफर होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन। इन दो शब्द का मतलब तुम्हें पता होना चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूप बदलना, और ट्रांसफर का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर उसे बदलना होता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना होता है उसे, ठीक है? ठीक है बच्चा, उसे क्या कहते हैं? ठीक है बच्चा, उसे एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना कहते हैं। बात समझ में आई? अब हम कहते हैं ऊर्जा का परिवर्तन। ऊर्जा का परिवर्तन बच्चा देखिए दो तरीके से हो सकता है।
दो तरीके से। एक तो देखिए ऊर्जा पहले तो दो तरीके से होती है, यहाँ पे जो पढ़ना हमें यहाँ पे पढ़ना है, स्पेशली यहाँ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक होती है केमिकल एनर्जी, एक होता है इलेक्ट्रो एनर्जी, ठीक है, सॉरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या होती है बच्चा? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब ऊर्जा का परिवर्तन यानी हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज कर दें या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दें। तो ऊर्जा का परिवर्तन इसी आधार पर मैंने क्या कर दिया बच्चा, ऊर्जा का आधार मैंने इसी तरीके से मैंने क्या बोल दिया, दो तरीके से होती है। क्या होती है? एक तो रासायनिक ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में बदल दे, या फिर दूसरा काम कर सकते हैं विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा। कोई मुझे विद्युत ऊर्जा दे दिया जाए तो मैं उसे रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर दूं। तो ऐसे सेल को यदि कोई ऊर्जा, कोई विद्युत ऊर्जा को रासायनिक, जैसे ये करंट हमारा है, यदि इसी करंट को मैं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करा दूं, इसी करंट को, ये जो करंट दिख रहा है मुझे, जो मेरे पास करंट होता है, ठीक है, वो करंट मेरा क्या होता है बच्चा? विद्युत ऊर्जा। और यदि ये करंट हमारा विद्युत ऊर्जा है, इस करंट को मैं रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करा दूं, तो इसको परिवर्तन कराने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? विद्युत अपघटनीय सेल की जरूरत पड़ेगी। ऐसे जो सेल कराता है, यानी कि जो परिवर्तन, यानी ये विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तन कराता है, उससे हम क्या कहते हैं? विद्युत अपघटनीय सेल या वोल्टामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टामीटर कहते हैं, ठीक है, जो चेंज कराता है, वोल्टामीटर कहते हैं। बात समझ में आई बच्चा? बात समझ में आई? ठीक है, वोल्टामीटर कहते हैं। और दूसरा काम है जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे, उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनिक सेल या वोल्टा सेल या रासायनिक विद्युत रासायनिक सेल या फिर डेनियल सेल के नाम से भी जानते हैं। ये सारे शब्द हैं, ये शब्द हैं सारे, मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, ठीक है, इनके बारे में बाद में बताऊंगा, इसके बारे में डिस्कस करूंगा आगे। जब सेल के बारे में डिस्कस करूंगा तो पूरा मैं डिस्कस करूंगा। एक बार मैं इसको डिस्कस करूंगा, एक बार मैं इसको डिस्कस करूंगा। तो पहला हम इनको पकड़ के चलते हैं, पहले हम विद्युत अपघटनीय सेल के बारे में पकड़ के चलते हैं, ठीक है। सलमान खान कह रहा है कब क्लास स्टार्ट? 7:30 बजे, 7:40 पे हुआ शायद, मे बी, ठीक है। ये परिचय के बारे में थोड़ा सा ये जानते ही हो, इसके बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया है। अब आ जाता है बच्चा विद्युत अपघट। विद्युत, एक शब्द होता है विद्युत अपघट और एक होता है विद्युत अपघटनीय सेल। सेल प्रोसेस होता है, प्रोसेस होता है बच्चा। विद्युत अपघट के बारे में आप इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, अरे भाई एक बात बताओ, ये ऊर्जा जो होती है, ये ऊर्जा यानी हमने विद्युत ऊर्जा किसके पास होती है? इलेक्ट्रोलाइट्स के पास होती है। इलेक्ट्रोलाइट्स के पास होती है, वही तो चेंज करेगा, वही तो चेंज करेगा, वही तो करेगा। अब समझिएगा विद्युत अपघट्य बच्चा, विद्युत अपघट्य क्या होता है? ऐसा पदार्थ जो जल में जाने के बाद अपने आयनों में टूट जाए। ये कक्षा 11 में, कक्षा 12 में आपने इस बात को पढ़ा हुआ है, इस बात को पढ़ा हुआ है बच्चा। क्या है? प्रिया कुमारी लिख रही है क्या? अंतना, पता नहीं प्रिया कुमारी तुम क्या लिख रहे हो, मुझे समझ नहीं आ रहा है। हिंदी लिख दो, इसका हिंदी लिख दो, मतलब वो जो शब्द तुमने लिखा हुआ उसका मैं मतलब नहीं समझ पा रहा हूं। क्या? अंतनात, मुझे पढ़ नहीं पा रहा हो यार, तुम क्या लिखे हो, मुझे पढ़ने में बड़ी दिक्कत हो रही है, उसको एक बार क्लियर कर दो। ठीक है, अब आ जाते हैं बच्चा। अब विद्युत अपघट्य का मतलब होता है वह पदार्थ बच्चा जो पानी में जाने के बाद अपने आयनों में टूट जाए। जैसे एग्जांपल में बताऊं, जैसे मेरे पास NaCl है, NaCl है, क्या होता है? नमक होता है, सभी ने देखा होगा। नमक को जैसे भी पानी में डालोगे आप, क्या करोगे? H2O के अंदर घोलोगे इसे, ये नमक क्या करेगा? Na+ बनाएगा और Cl- बनाएगा। क्या करेगा? Na+ और Cl-। इसका मतलब एक सोडियम आयन बनेगा, एक क्या करेगा? क्लोरीन आयन बनेगा। तो ऐसे पदार्थों को हम क्या कहेंगे? ट्रांसफर। अच्छा, ट्रांसफर को ट्रांसफर ही कहेंगे यार, मुझे हिंदी इतना पता नहीं चल रहा है तुम्हारा क्या लिख रही हो, ठीक है। अब NaCl को हम जैसे पानी में घोलेंगे, Na+ बना और Cl-। तो ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे? विद्युत अपघट्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे? विद्युत अपघट्य। इतनी बात तो सबको पता है बच्चा, विद्युत अपघट्य, इतनी बात तो सबको पता है। जैसे एग्जाम्पल मैं दे दूं, एग्जाम्पल मैं विद्युत अपघट्य का दे दूं, क्या कर दो बच्चा? विद्युत अपघट्य, एक शब्द विद्युत अपघट्य, एक और विद्युत अपघटन। अपघटन जो होता है एक मतलब प्रोसेस होता है। क्या होता है? ये प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। प्रोसेस का मतलब प्रक्रिया है। प्रक्रिया और पदार्थ में अंतर होता है बच्चा, प्रक्रिया
और पदार्थ में अंतर होता है, ध्यान रखिएगा। प्रोसेस एंड मैटर्स दो डिफरेंट शब्द हैं और डिफरेंट चीज भी है। मैटर्स का मतलब होता है कोई पदार्थ, कोई थिंग्स, यानी चीज जो है जिसके अंदर मास है, और प्रोसेस का मतलब काम होता है, वर्क होता है, कैसे वो वर्क किया उस प्रोसेस को हम बोलते हैं। यानी मैं अब पानी को क्या कर रहा हूं बच्चा, पानी को मैं उठा के ऐसे मुंह में डाल दे रहा हूं, यानी कि पानी को मुंह में डालना और मुंह से क्या करना, पेट में जाना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं पीना। पानी को पीना कहते हैं। क्या कहते हैं? पानी को पीना एक प्रोसेस है। पानी पीना एक प्रोसेस है। पीना जो शब्द है ये एक प्रोसेस है, और पानी क्या मैटर्स है, मैटर है। कोई पानी प्रोसेस नहीं है, पानी क्या प्रक्रिया नहीं है, पानी हमारा क्या मैटर है। पीना जो है शब्द है वो एक प्रोसेस है। तो उसी तरीके से विद्युत अपघट्य एक मैटर्स है, मैटर है, जो जैसे NaCl विद्युत अपघट्य कहलाएगा। लेकिन अब इस मैटर्स का, इस मैटर का इस आयन में टूट जाना, इस मैटर का ठीक है बच्चा, क्या होता है बच्चा, इस मैटर का इस आयन में टूट जाना, यानी कोई मैटर जब अपने आयन में टूट जाता है, उस प्रक्रिया को, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अपघटन शब्द देंगे। अपघटन और अपघट्य दो अलग शब्द है। इलेक्ट्रोलाइट्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस दो अलग चीज है, अलग चीज है। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? ठीक है, इतनी बात क्लियर है बच्चा? इतनी बात क्लियर है? इसका मतलब ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर इनका आयनों में विघटन यानी टूट जाते हैं, आयनों में टूट जाते हैं, विद्युत क्या कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं, विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। ठीक है, यह विद्युत विघटन, यह विघटन का मतलब यह टूटने की जो प्रक्रिया है, जो टूटने की या विघटन प्रक्रम विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटनीय विघटन कहलाता है। इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर बच्चा? विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटनीय विघटन कहलाता है। जैसे अम्ल हुआ, अम्ल को क्या करते हो बच्चे, क्या होता है, अम्ल भी क्या होता है, आयनिक होता है, यानी वो भी अम्ल हुआ, क्षार हुआ, लवण हुआ आदि जलीय विलयन में या गलित अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, अपने आयनों में फटाक से टूट जाएंगे। क्या करेंगे बच्चा? फटाक से टूट जाएंगे। ठीक है, इसी आदि कर दिया है। इसी प्रकार से क्या है बच्चा, उदाहरण है ये प्रबल, ये बोला है ये प्रबल या दुर्बल हो सकते हैं। इसी प्रकार से गन्ने का शर्करा, ग्लिसरीन, अल्कोहल आदि विद्युत अनअपघट्य। बच्चा क्या है? अनअपघट्य। अनअपघट्य का मतलब होता है बच्चा, अनअपघट्य का मतलब होता है जो अपने आयनों में ना टूटे, जो अपने आयनों में ना टूटे, जो अपने आयनों में ना टूटे, ना टूटे। बात समझ में आई? जो अपने आयन में नहीं टूटता है उसको विद्युत अपघट्य कहलाते हैं। जैसे विद्युत अपघट्य की उदाहरण बात करें तो शर्करा हुआ, ग्लिसरीन हुआ, आप लोग ग्लिसरीन लगाते भी हो, ये जानते ही हो। ठीक है, ग्लिसरीन हुआ, अल्कोहल हुआ आदि, ये सब विद्युत अनअपघट्य होते हैं। अल्कोहल भी अपना क्या होता है, ये भी आयन में नहीं टूटता है, ये भी आयन में नहीं टूटता है। ठीक है, ठीक है, इतनी बात क्लियर बच्चा? ठीक है, अब मैं आता हूं विद्युत अपघटनीय सेल के ऊपर। विद्युत अपघटनीय सेल बच्चा है ऐसी युक्ति यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें या फिर ऐसी प्रक्रिया है जिनमें विद्युत अपघटन प्रक्रम होता है। क्या होता है बच्चा? विद्युत अपघटन। अभी विद्युत अपघटन इसलिए मैंने बताया हुआ कि विद्युत अपघटन आगे आएगा। विद्युत अपघटन होता है, विद्युत अपघटन का मतलब होता है अपने आयन को डालोगे, किसी पदार्थ को विद्युत अपघट्य को रखोगे, विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, वो अपने आयन में टूट जाएगा, वो अपने आयन में टूट जाएगा। और ऐसे युक्ति को यदि जिस सेल में, मान के चलो मैंने क्या कर दिया बच्चा, समझिएगा, जैसे मैंने एक ये लिया कंटेनर ले लिया। ठीक है, इस कंटेनर में मैंने एक घोल बना लिया, किसका? एक घोल बना लिया बच्चा, एक घोल बना लिया NaCl का। किसका? NaCl का या NaOH का, किसी का भी बना लो। ठीक है, किसी का भी बना लो। ठीक है,
हाँ बच्चा, विद्युत अनअपघट्य, एल्कोहल जो होता है वो विद्युत अनअपघट्य होता है, विद्युत अनअपघट्य होता है, ठीक है। NaCl का मैंने घोल बना लिया। अब मैं क्या करूं, इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करना है, दो रॉड पढ़ना पड़ेगा, एक एनोड होगा एक कैथोड, दो तार होते हैं ना भाई, किसी के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करना हो तो दो तार तो लगाना ही पड़ता है आपको, दो तार लगाएंगे उसके अंदर, क्या करेंगे, दो तार लगाएंगे, ठीक है बच्चा। ठीक है बच्चा, क्या होता है बच्चा, क्या करते हैं, जैसे दो तार लगाएंगे, दो तार लगाने के लिए क्या करते हैं बच्चा, हम यहां पर दो क्या करते हैं, दो क्या कर देते हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, एक इधर लगा देते हैं और एक इलेक्ट्रोड हमारा इधर हो जाता है, एक इलेक्ट्रोड हमारा इधर हो जाता है, एक इलेक्ट्रोड हमारा इधर हो जाता है। इतनी बात सबको क्लियर है। इलेक्ट्रोड मैंने लगा दिया, क्या करना, इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना होता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना, क्योंकि ये क्षय हो सकती है इसलिए मैं मोटा लगाता हूं, वायर भी लगा सकते हो आप, ठीक है। अब क्या करता हूं, इनको इस इलेक्ट्रोडों को मैं क्या करता हूं, एक बैटरी से जोड़ देता हूं, एक बैटरी से क्या करता हूं बच्चा, जोड़ देता हूं, एक बैटरी से जोड़ देता हूं, बैटरी से जोड़ दिया। जैसे इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करोगे, विद्युत धारा प्रवाहित करो, मान चलते हैं ये एनोड है, एनोड है और ये क्या बच्चा, कैथोड है, ठीक है, एनोड है कैथोड है। अब एक बात बताओ, जैसे इसको बैटरी का क्या करोगे, जैसे बैटरी चालू करोगे तो ये इलेक्ट्रिसिटी कहां पास होगी बच्चा, ये इलेक्ट्रिसिटी पास होगी इस बिलेन के अंदर, इस बिलेन के अंदर, बिलेन के अंदर है क्या, किसका बिलेन है, NaCl का। तो NaCl क्या करेगा बच्चा, जैसे NaCl को बिलेन में क्या करेगा, जलीय NaCl को, किसको बच्चा, जलीय NaCl को जैसे ही विद्युत धारा मिलेगा, जैसे विद्युत धारा मिलेगा बच्चा, ये क्या करेगा, Na+ में टूटेगा और Cl- में टूटेगा, क्या करता है, Cl- में। फिर देखा गया कि इसके अंदर Na+ बन गया और Cl- बन गया बच्चा, क्या बना, Na+ बना और Cl-, यानी ये वाला जो चीज है ये धनात्मक है और ये वाला चीज ऋणात्मक है। और एक बात ध्यान रखना, एनोड में मैं इसको ना ऐसा करता हूं, बाहर बना लेता हूं, मैं इसको इधर बना, ठीक है, मैं इधर बना, एक इलेक्ट्रोड यहां पर हुआ हमारा, ठीक है, एक इलेक्ट्रोड हमारा वहां पे, मैं फिगर पे जाऊंगा, फिगर पे मैं जाऊंगा, डोंट वरी, डोंट वरी। इसको मैंने क्या कर दिया बच्चा, एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, बैटरी से जोड़ दिया। अब ये जैसे ही मैंने इसके अंदर क्या रखा हुआ बच्चा, NaCl रखा हुआ है, NaCl रखा हुआ है, जैसे NaCl के अंदर क्या करोगे, विद्युत धारा दोगे, NaCl के अंदर विद्युत धारा दोगे, विद्युत धारा, जैसे विद्युत धारा दिया आपने, क्या बना, अभी आपने कहा Na+ और Cl- बनेगा, यानी क्या बनेगा, फटाक से Na+ बना लेगा और Cl- बना लेगा। अब बिलें की तरफ चारों तरफ घूमेंगे। अब ये हमारा मान के चलते क्या है बच्चा, एनोड है, क्या है, एनोड है, और ये हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड है, कैथोड है। देखो बच्चा, दो तरीके से हाँ, जो इलेक्ट्रोड होते हैं बच्चा, वो दो तरीके से होते हैं। इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है बच्चा, एक होता है इलेक्ट्रोड, समझना, इलेक्ट्रोड, इतना तो बेसिक सभी जानते हैं। इलेक्ट्रोड का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी को पास कराना है, यानी करंट को पास कराना, ठीक है, करंट को पास करना है। ये दो तरीके से होता है बच्चा, दो तरीके से होता है, एक होता है कैथोड, एक होता है बच्चा हमारा, ये दो तरीके से होता है, एक होता है कैथोड और एक होता है एनोड, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, ऑक्सीकरण, ध्यान रखना इस बात को, पीछे भी बता दिया गया है आपको, कक्षा 12 में थे तब भी बताया गया था। यहां पे हमेशा अपचयन होता है, क्या होता है बच्चा, अपचयन होता है, हमेशा कैथोड पे अपचयन होता है, दिस इज ऑलवेज काम करता है बच्चा। प्रिया कुमारी कह रही सर, नॉन इलेक्ट्रॉइड अपने आयन में क्यों नहीं टूटते हैं बच्चा, क्योंकि उसके अंदर आयन जनरेट हो ही नहीं पाते हैं। जैसे मान के चलो, अब देखो भाई, देखो आयन में टूटना ना टूटना किसके ऊपर डिपेंड करता है, आयन में टूटना या ना टूटना किसके ऊपर डिपेंड करता है। अब मैं दो तरीके से एग्जांपल दूंगा आपको, दो तरीके से एग्जांपल दूंगा, एक लड़का है, एक बॉयज है,
इधर एक बच्चा हमारे पास गर्ल्स है, क्या है, गर्ल्स है। ये मान के चलो बॉयज को हमेशा मैं पॉजिटिव मानता हूं और गर्ल्स को मैं हमेशा निगेटिव मानता हूं। क्या मानता हूं, निगेटिव मानता हूं। अब ध्यान से समझना, अभी ध्यान से समझना। अभी मान के चलो लड़का हमेशा पैसे निकालता, पैसा हमारा यहां पर समझ लेना इलेक्ट्रॉन है। यदि लड़का पैसा निकालता और लड़की निकालती है तो इसका मतलब इसके अंदर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड का रिलेशन कुछ रहा होगा, है, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिलेशन कुछ रहा होगा, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड का रिलेशन कुछ रहा होगा। ठीक है, ठीक है बच्चा, ऐसा कुछ रिलेशन रहा होगा। अब एक बात बताओ, गर्लफ्रेंड यदि बॉयफ्रेंड का रिलेशन है तो क्या करेगा, लड़का हमेशा पैसे को देगा, लड़की पैसे रखेगी। यही काम होता है, यही काम होता है। अब मान के चलो ये दोनों मिल चुके हैं, ये दोनों क्या हुए, मिल चुके हैं। अब ये दोनों कहीं बास में बैठे बेचारे क्या करते हैं, सट सट के बैठे हुए हैं, सट सट के एक दूसरे से क्या हुए हैं, बेचारा सट सट के ऐसे बैठे हुए हैं, बगल बगल में सटे हुए हैं। बगल से कोई लड़की या कोई लड़का, कोई भी ऐसा व्यक्ति गुजरता हो जिससे वो क्या हो, जिससे उनके घर वाले कोई गुजरता हो, जैसे उनके घर वाले विद्युत धारा हैं, उनके बगल से गुजरते हैं, उनके पास आते हैं, वो लोग क्या होते हैं, तुरंत फटाक से दूर भागते हैं। प्लस वाला प्लस दूर भागता है, माइनस वाला दूर भागता है। क्यों, किसकी वजह से भागा, क्योंकि वो सामने वाला व्यक्ति जो आ रहा था वो विद्युत धारा का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, विद्युत धारा का। इसको तोड़ के, यानी एनर्जी आ रही है, एनर्जी आती है तो इनको क्या करती है, दो भाग में डिवाइड कर देती है। कहता है बच्चा ये मजबूती से पकड़ के हम जीने मरने की कस्में खा रहे हैं, कह रहे दोनों बैठ के क्या कर रहे हैं, जीने मरने की कस्में खा रहे हैं। तब तक बेचारा घर वाला आया, तोड़ के भाग गया, दोनों को दूर दूर हो गए बेचारे, दोनों क्या हुए, दूर दूर हो गए। इसका मतलब ये हुआ कि विद्युत धारा जैसे पाएंगे प्लस प्लस की तरफ भागेगा, माइनस माइनस की ओर दूर दूर भाग जाएंगे, यानी इनके बीच में डिफरेंस पैदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिफरेंस पैदा हो जाएगा। ठीक है, अभी मान चलो अभी एक लड़का कुछ भी है और गर्ल है, कुछ भी हो, गर्ल्स गर्ल्स हो या फिर गर्ल गर्ल्स हो या फिर बॉयज बॉयज हो, इनमें अविनाश रॉय कह रहा है सर जी ये वर्ड मत बोला करिए, पास में पिताजी बैठे। अरे पिताजी को दूर कर ले भाई, पिताजी को पढ़ने के लिए पिताजी को भी पढ़ा रहा है क्या, पिताजी को भी पढ़ा रहा है क्या पास में। अरे इतना थोड़ा से ट्रिकी क्वेश्चन मैं बना रहा हूं। ठीक है, ठीक है बच्चा, मान के चलो इनके बीच में सिर्फ रिलेशनशिप जो फ्रेंड का है, फ्रेंड का है, फ्रेंड का रिलेशन है, बिल्कुल एकदम फ्रेंड का रिलेशन, दोनों फ्रेंड है, लड़के लड़के हो या लड़के लड़की हो या लड़का लड़का हो, कोई दिक्कत हो, कोई हो, फ्रेंड है, फ्रेंड है बच्चा, फ्रेंड है, फ्रेंड है, फ्रेंड है। ठीक है, अब फलाना है, ढिमकाना है, बगल में फ्रेंड बैठा है तो बैठा रहेगा, पिताजी आए खड़े हो जाएंगे, दोनों भागेंगे, दूर दूर नहीं भागेंगे। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कोई आयन बना ही नहीं है, कोई पैसे का लेन देन है ही नहीं, कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव है ही नहीं, कोई पॉजिटिव कोई निगेटिव है नहीं, इनमें कोई भी पॉजिटिव कोई निगेटिव नहीं होता है। इनमें जब भी साझेदारी बनती है, बॉन्डिंग बनती है, वो साझेदारी से बनती है। किससे बनती है, इनमें लेन देन से बनी थी, किससे बनी थी, लेन देन से बनी थी, लेकिन इनमें किससे बनती है, साझेदारी से बनती है। किससे, साझेदारी, साझेदारी, साझेदारी से बनी थी। किससे बनी थी बच्चा, ठीक है, इनमें साझेदारी हुआ है, इनमें लेन देन हुआ है। अब लेन देन हमेशा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ही होता है, फ्रेंड के बीच में तो नहीं होता बच्चा। फ्रेंड कहता है 2 रुपया, भाई फ्रेंड तो खुद नहीं निकालता बच्चा, खुद भी नहीं पैसा निकालता, अपना तो पैसा खुद नहीं निकालता, दबाए रखता है, जबरदस्ती निकालना पड़ता है, भाई तू भी दे, अरे तू दे दे यार, तू दे दे यार, करते हैं ना सभी एक दूसरे से, क्या करते हैं, मांगते फिरते रहते हैं। लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ऐसा नहीं होता है। लड़की एक बार कह दी, कभी लड़की एक बार कह दी तो पक्का देगा, लड़का पक्का देगा। कभी ऐसा इनवर्स, मतलब मैं मैक्सिमम केस की बात कर रहा हूं, हमेशा लड़के देते हैं लड़कियां रखती हैं, ऐसा मैक्सिमम होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, इनवर्स ही होता है, लड़कियां देती हैं, लड़के रख लेते हैं, उस समय ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये निगेटिव। जो पैसे देता है या जो अपना इलेक्ट्रॉन निकालता है वो पॉजिटिव, जो ग्रहण करता है वो निगेटिव। बात समझ गए, इतनी बात सबको क्लियर है। तो इसका मतलब समझिएगा, ये हमेशा जो प्लस होगा, इसका मतलब एनोड पे हमेशा ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पे हमेशा अपचयन होता है, ये हमेशा कंफर्म कर लेना। अब कहां ऑक्सीकरण, कहां पे माइनस होगा, कहां प्लस होगा, वो मैं डिसाइड करके बता दूंगा आपको। इतनी बात समझ में आई। ये विद्युत अपघट, यानी ये वाला काम का क्या करेंगे, इनका जो रिलेशन होगा, ये दोनों काम क्या करेंगे, विद्युत अपघट्य का, ये सभी काम करेंगे विद्युत अपघट्य।
ये सब क्या करेंगे, ये दोनों विद्युत अपघट्य काम करेंगे, लेकिन ये और ये क्या करेंगे, विद्युत अनवघट्य, विद्युत अनअपघट्य, अनअपघट्य। बात समझ में आई? ये सभी सभी ये तीनों के तीनों क्या करेंगे, विद्युत अनअपघट्य का काम करेंगे, ये विद्युत अपघट्य का काम करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको विद्युत धारा जैसे मिलने बेचारे दूर भाग जा रहे हैं, जैसे ही बगल वाले को देख रहे हैं, किसी को देख रहे हैं, बगल में बैठे हैं, इसलिए इनको हमेशा कोना चाहिए। ये इसलिए हमेशा कोने में भागते बच्चा। जो रिलेशनशिप वाले इस तरीके से गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले होते हैं ना, वो दूर दूर भागते हैं, वो हमेशा कभी समाज या चार लोग के बीच में नहीं रहना चाहते। क्यों? क्योंकि उनको हमेशा एकांत चाहिए, एकांत चाहिए। लेकिन इनको बच्चा कहीं भी बैठा दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई आता जाता कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं दोस्त है, ऐसा भावना ही नहीं निकलती। लेकिन इनको देखने पे भाई पहले से डर जाते बेचारे, है ना। डरे हुए क्या करेंगे, हैं? डरे हुए लोग क्या कर सकते हैं? चल भाई, साझेदारी, साझेदारी, इसलिए कहते हैं साझेदारी इज द बेस्ट ऑप्शन। इसलिए बॉन्डिंग जो होती है बच्चा, हमेशा साझेदारी वाली ज्यादा बनती है, और जो लेन देन वाली वो कम बनती है। ठीक है। सरिता सिंह कह रही है सर मेरा कमेंट आ रहा है। सबका कमेंट आता है बच्चा, जो जितने लोग हैं सबका कमेंट आता है। नहीं नहीं, ये डिसाइड नहीं करता, पॉजिटिव नेगेटिव अभी डिसाइड नहीं करेंगे जितेंद्र कुमार। अभी हम पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड नहीं करेंगे। पॉजिटिव नेगेटिव डिसाइड मत करना, नहीं तो गलत कर जाओगे हमेशा। पॉजिटिव नेगेटिव पूछता है एनोड कैसा होता है, कैथोड कैसा होता है, वो डिपेंड करता है सेल के ऊपर, डिपेंड करता है सेल के ऊपर। अलग सेल में जाओगे अलग पॉजिटिव अलग नेगेटिव आएगा, तो कभी डिसाइड मत करना। हाँ, ये बात डिसाइड कर लेना, ये बात मैं कह रहा हूं, दावे के साथ कह रहा हूं, ये डिसाइड कर लेना, पहले डिसाइड कर ले बच्चा। इलेक्ट्रोड जो होता है बच्चा, हमारा इलेक्ट्रोड दो तरीके से होता है, एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। एनोड पे हमेशा ऑलवेज ऑक्सीडेशन, और कैथोड पे ऑलवेज रिडक्शन। इस पे ऑलवेज होता है बच्चा, इस पे ऑलवेज होता है, ऑलवेज एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन, कैथोड पे ऑलवेज अपचयन होता है। ये बात ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है बच्चा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं बच्चा थोड़ा सा सेल के ऊपर, थोड़ा सा सेल को समझते हैं बच्चा, सेल को समझते हैं। अब ये सेल हमारा हुआ, ये कैथोड हुआ। अब एक बात बताओ, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन हुआ। अब यहां पर देखो ऑक्सीडेशन कहां पे गया है, ऑक्सीडेशन कहां पे हुआ बच्चा, ऑक्सीडेशन कहां पे हुआ है, ऑक्सीडेशन कहां पे हुआ है, जरा बता दे भाई। यहां पे 0 है, यहां पर क्या है बच्चा, 0 हुआ, क्योंकि ये आयन के रूप में है। इसका मतलब Na+, इसका मतलब बच्चा एक बात समझना, ध्यान समझना, इसका मतलब एनोड पे देखो बच्चा, यदि ये विद्युत अपघटनीय सेल है, क्या है, विद्युत अपघटनीय सेल, विद्युत अपघटनीय सेल। यदि ये विद्युत अपघटनीय सेल है बच्चा, तो ये वाला हमेशा पॉजिटिव होगा और ये वाला हमेशा निगेटिव होगा। क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जैसे इस पे ऑक्सीडेशन होता है, इस एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, जैसे एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है बच्चा, इसका इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है और इस रास्ते हुए जाते हुए यहां पे आके पहुंच जाता है। इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का निकालना, इलेक्ट्रॉन निकलना। यदि इलेक्ट्रॉन निकलता है बच्चा, तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन यदि ग्रहण होता है तो उसे रिडक्शन कहते हैं। अब ध्यान रखना, इसका मतलब यहां पे ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इसका मतलब यहां से इलेक्ट्रॉन निकला। यदि इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां पर क्या जाएगा, यहां पे इलेक्ट्रॉन निकला तो यहां पे पॉजिटिव आ जाएगा। क्या होगा, पॉजिटिव बन जाएगा। और यहां पे इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, इसके सतह पे आके इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, चिपक जाएगा। जैसे इसके सतह पे इलेक्ट्रॉन चिपके, ये वाला जो रॉड है वो क्या हो जाएगा बच्चा, निगेटिव हो जाएगा। यहां से इस वाले रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल जा रहा है, तो इस वाले रॉड को हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव बन जाएगा। यानी ये इलेक्ट्रॉन कहां से निकल रहा है, इलेक्ट्रॉन हमारा एनोड से निकल के कैथोड जा रहा है। तो विद्युत धारा हमेशा एक बात ध्यान रखना, जहां से इलेक्ट्रॉन चलता है विद्युत धारा उसी के जस्ट अपोजिट चलती है। क्या करती है बच्चा, अपोजिट चलती है। इसका मतलब यदि विद्युत धारा, यदि इलेक्ट्रॉन हमारा इससे लेफ्ट टू राइट जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है, तो हमारा करंट जो होगा बच्चा, करंट जो होगा बच्चा, वो राइट टू लेफ्ट आएगा।
क्या आएगा, राइट टू लेफ्ट आएगा, हमेशा अपोजिट चलता है इलेक्ट्रॉन के चलने की दिशा के। करंट जो होता है बच्चा वो हमेशा अपोजिट चलता है। इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात क्लियर? ये बात कहीं लिख लेना नोट्स पे, ये बात नोट्स पे कहीं लिख लेना उठा के कि अपोजिट, इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट हमेशा चलता है। कैथोड एनोड, अरे ये इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोड हमेशा किसी धातु का बना होगा, कोई भी धातु है, प्लेटिनम ले लो, आप एल्युमिनियम ले लो, आप ग्रेफाइट ले लो, आप कुछ भी ले लो, सभी सभी क्या बच्चा, क्या है हमारे कैथोड एनोड का मतलब होता है बच्चा इलेक्ट्रोड होना, और इलेक्ट्रोड हमेशा किसी धातु का बना होता है। किसका बना होता है? धातु का बना होता है। तो ध्यान रखना इस बात का। अब एक बात बताओ, यहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, यहां पे प्लस बन गया, ये वाली जो सेल है, ये वाला सेल या फिर ये वाला रोड जो है बच्चा वो पॉजिटिव हो गया, तो ये इसकी तरफ कौन भागेगा? ये जो निगेटिव है वो किधर भागेगा? हमारा निगेटिव किधर भागेगा? निगेटिव किधर भागेगा रे? भाग रे भाग। ये निगेटिव भागेगा इस पॉजिटिव की तरफ और ये पॉजिटिव भागेगा इस निगेटिव की तरफ। यही होगा, यही होगा। गौतम कुमार कह रहा मैं नया स्टूडेंट हूं। बच्चा बिल्कुल स्वागत है, नया स्टूडेंट तो मन लगा के पढ़ो, आगे कहानी काम आसान हो जाएगी। समझ में आई बात है? इधर प्लस बन गया तो ये माइनस वाला भाग जाएगा प्लस वाले के पास, और ये प्लस वाला भाग जाएगा माइनस वाले के पास। इतनी बात सबको क्लियर है? इतनी बात सबको क्लियर? ये प्लस वाला माइनस की, जानते हो हमेशा प्लस को माइनस अट्रैक्ट करता है और माइनस को प्लस अट्रैक्ट करेगा। अभी तो बताए थे ये लड़का, ये लड़की, ये बना प्लस क्योंकि इलेक्ट्रॉन अपना त्याग चुका है, पैसे निकाल चुका है। यदि ये ग्रहण कर जाएगी, यदि ये ग्रहण कर गई भाई, तो ये बन गई निगेटिव, क्योंकि ग्रहण करने वाले को हम हमेशा निगेटिव कहते हैं। और जैसे ही ये निगेटिव करेंगे, इनके बीच में क्या हो जाएगा? अट्रैक्शन। जब तक वो ग्रहण नहीं करेंगे तब तक अट्रैक्शन नहीं होगा। जैसे ही अटैक किए, जैसे इनका पैसा ये ग्रहण किए, वैसे इनके दोनों के बीच में अट्रैक्शन कुछ कुछ होने लगेगा। क्या होगा बच्चा? कुछ कुछ होने लगेगा। और ये कुछ कुछ क्या कहलाएगा? हमारा ये रिश्ता क्या कहलाता है? वो वाली बात हो जाएगी, है ना? ये कुछ कुछ वो वाली बात हो जाएगी, ध्यान रखना। तो इन्हीं को कहते हैं विद्युत अपघट्ट। क्या कर जाएंगे? ये मिल जाएंगे तो विद्युत अपघट्ट होगा। इन्हीं को तोड़ना। यदि ये प्लस बना है तो किधर भागेगा? निगेटिव की तरफ भाग रहा है। अभी तो ये दिख रहा था, लेकिन पानी डाल दिया मैंने। क्या डाल दिया? इनके आग में पानी डाल दिया। ये बेचारे क्या हुए? दूर दूर हो गए। क्या हुए? दूर दूर। जैसे दूर दूर हो गए तो इनका, और ये प्लस और माइनस करना एक बच्चा ना बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट होता है। प्लस का और माइनस का ना कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त होता है। वो प्लस किसी माइनस को पहचानता नहीं है कि ये फलाना मेरा ही माइनस है, ये नहीं पहचानता। प्लस हमेशा माइनस को पहचानता। कोई भी माइनस दुनिया का, यदि मैं प्लस बन गया, यदि मैं प्लस बन गया बच्चा, यदि मैं प्लस बन गया तो दुनिया का किसी भी माइनस से अट्रैक्ट हो जाऊंगा। दुनिया का कोई भी माइनस रख दो। यदि मान के चलो ये मेरा माइनस है, मैं प्लस, मेरा माइनस, ठीक है, मान के चलते हैं ये मैं प्लस हूं, ये मेरा माइनस है। यदि मैं इससे अट्रैक्ट हूं, अभी किसी कारणवश से ये मेरे से दूर चला गया, ये मान चलो मेरे से दूर चला गया, कहीं दूर मैंने भेज दिया उसको। अब गलती से ये मेरा मोबाइल जो है ये दूसरा माइनस है, किसी दूसरे का माइनस है, मान लो किसी का भी माइनस हो। अब ये माइनस मेरे कॉन्टेक्ट में आया तो मैं ठहरा प्लस, क्योंकि मैं तो पैसे निकाल चुका हूं, मैं पहले से क्या हो गया हूं? प्लस हो गया हूं। तो मैं पागल हो जाऊंगा। मुझे कोई भी माइनस चाहिए जिससे मैं क्या करूं? अट्रैक्ट हो सकूं। तो ये माइनस फटाक से किसी भी माइनस को देखकर अट्रैक्ट कर जाएगा, किसी भी माइनस को। जैसे ही पानी डालोगे इनके बीच की दूरियां बढ़ गई, और जैसे ही इनके बीच की दूरियां बढ़ जाती है तो इनको ये नहीं दिखते हैं, इनको ये माइनस नहीं दिखता है। इस माइनस को या इस प्लस को ये माइनस पास दिखने लग जाता है, क्योंकि जैसे दूरियां बढ़ती है इनके तरफ ये भागने लग जाते हैं, क्योंकि ये वाला माइनस दिख रहा है। कहते जाओ भाड़े में भैया, क्लोरीन क्लोरीन तुम जाओ, तुम क्योंकि पानी आ गया मिलने ही नहीं देगा, तो मैं कहीं और जाके मिल लेता हूं, किसी और से चिपक लेता हूं, क्योंकि इधर चिपकना आसान हो जाता है इनके लिए। तो फटाक से ये इतने पागल होते हैं प्यार में, इतने पागल कि किसी से भी बॉन्डिंग बनाते फिर रहे हैं। क्या कर रहे बच्चा? किसी से बॉन्डिंग बनाते फिर रहे हैं। ये इधर जाके चिपकता है और ये इधर जाके चिपकेगा, ये इधर चिपकेगा, कहेगा भैया
भैया तुम उधर चिपक लिए, तो ये भी माइनस तो पागल ही है, क्योंकि ये तो भी प्यार में पड़ी गई बच्चा, तो इसको क्या दिख जाएगा, ये वाला प्लस ये रॉड प्लस दिख गया कि ये चलो भैया मैं इधर ही चिपक लेता हूं, क्या करता हूं मैं इधर ही चिपक लेती हूं। इतनी बात सबको क्लियर है, ये इधर जाके चिपक लेते हैं, इसका मतलब ये क्लोरीन इधर भागा इधर भागा। बात समझ में आई? इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है बच्चा? हाँ या ना बोल भाई, इतनी बात सबको क्लियर है? हाँ ना बोल दे भाई, इतनी बात सबको क्लियर है? मनोज कुमार कह रहा है सर बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में। हाँ मजा तो आएगा, तुम लोग के काम की बातें हो रही हैं, काम की बातें हो रही तो मजा तो आएगा ही। अरे गौतम तेरा देख लिया भाई, तू नया स्टूडेंट है, पढ़ाई कर ले, पढ़ाई कर ले भाई, नया स्टूडेंट है तो। चलो 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 बहुत बढ़िया, आप तो समझ में आ रहा है, या क्लियर है क्लियर है। अब समझिएगा थोड़ा से रूल समझ, इतनी बात क्लियर है। अब इन्हीं का बात का मैं थ्योरी दिखा देता हूं। यही थ्योरी थी बच्चा, ये प्लस बना था हमारा, ये क्या बना था बच्चा हमारा ये प्लस बन गया था बेचारे, ये हमारे प्लस ठहरे थे, ये रोड हमारा प्लस हो चुका था, ये रोड हमारा माइनस हुआ था। तो जैसे ये प्लस हुआ था, जैसे इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा था यहां से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इस वाले पे इलेक्ट्रॉन जाके क्या होता है, ग्रहण हो जाता है। जैसे ही यहां से क्या होता है, प्लस बनता है, इसके अंदर जो ऋण आयन भरा हुआ है, ये जो ऋण आयन है बच्चा, ये जो ऋण आयन है क्या करेगा, इधर भागेगा इसकी साइड, और धन आयन क्या करेगा, इसकी साइड, क्योंकि ये वाला जो रॉड है वो निगेटिव हो चुका है, और ये वाला रॉड हमारा रॉड जो बच्चा वो बता रहा हूं ये पॉजिटिव हो चुका है, ये वाला रॉड हमारा जो है बच्चा, वो हमारा रॉड जो है वो क्या हो चुका है, निगेटिव हो चुका है। इस वजह से ये पॉजिटिव इधर भागा, ये पॉजिटिव इधर भागे, ये निगेटिव इधर भागे। इतनी बात सबको क्लियर है? ठीक है, चल भाई नेक्स्ट देख, भाई नेक्स्ट देख। अभी जो अब थोड़े से इनके बारे में हम समझ लेते हैं कि ये प्रोसेस क्या होता है, इनके बारे में थोड़ी सी व्याख्या समझ लेते हैं, इनका उपयोग समझ लेते हैं क्या क्या चीज है। तो पहली बात, वोल्टामीटर जो होता है वो बच्चा विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया। जो जो काम किया तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा से। और दूसरी बात, जिस इलेक्ट्रोड पर ऑक्सीकरण होता है उसे एनोड कहते हैं। अभी तो मैंने पीछे बता ही दिया है, जिसपे ऑक्सीकरण होता है, यानी कि इस पे क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, और इस पे क्या होगा बच्चा, अपचयन होगा। अपचयन हुआ, ये जो कि मैंने पीछे भी बता ही दिया आपको। ठीक है, ऑक्सीकरण हुआ और इस पे अपचयन हुआ। ऑक्सीकरण वाले को प्लस से बोलेंगे, पीछे मैंने दिखाया था। अपचयन होता है उसे कैथोड कहते हैं, कैथोड क्या होता है, माइनस होता है। एनोड को धनावेशित, जबकि कैथोड को ऋणावेशित रखा जाता है। इतनी बात तो अभी मैंने पीछे बताई है आपको, इतनी बात मैंने आपको बताई है। ठीक है सर, नोट्स कैसे बनाए? नोट्स के लिए बच्चा जो मैं लिखवा रहा हूं उनको लिखते रहिए। वैसे मैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करूंगा, पीडीएफ आपको वीडियो के साथ अटैच होगा। आपने पीछे का वीडियो देखा होगा, तो उसमें जहां वीडियो होता है, वीडियो के बगल में एक पीडीएफ अटैच होती है, तो उस वीडियो में जितना भी पढ़ाया जाता है वही आपका पीडीएफ मिल जाता है। लेकिन आप लोग कोशिश करिए, जो मैं बोल रहा हूं, नए नए शब्द बोल रहा हूं, जो नए शब्दों का फुलझड़ी लगा रहा हूं, उनमें कोई काम की चीज दिख रही है जो आपने नहीं पढ़ा है या फिर मैंने यहां पे नहीं लिखा है और काम की चीज है आपके लिए, तो वो आप उसको नोट करते रहिए। क्या करते रहिए, नोट करते रहिए। बाकी इधर से नोट्स मिल ही रहा है, बाकी आप कॉपी का नोट्स भी बनाते रहिए। पीडीएफ को क्या भला भरोसा, बच्चा मोबाइल का अट्रैक्शन हो जाता है, ज्यादा एडिक्ट हो जाते हैं मोबाइल से। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा आप लोग नोट्स बनाते रहे, लिखने की प्रैक्टिस भी होती रहेगी, क्योंकि लिखना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, ये तरीका अपनाते रहिए। आप इतनी बात तो समझिए। विद्युत अपघटन के समय वोल्ट मीटर में धनायन कैथोड पर और ऋणायन एनोड पर विसर्जित होता है। अभी तो मैंने पीछे बताया, मैंने बच्चा कि ये जो धनायन है वो कैथोड पे चले जाते हैं और ऋणायन क्या होते हैं, एनोड पे चले जाते हैं। वही बात इसने बोला। अपघटन के समय यानी जब टूटता है तब भागता है, टूटता है तब भागता है। ठीक है बच्चा,
आगे देख भाई, आगे थर्ड नेक्स्ट पॉइंट है कि वोल्ट मीटर में विद्युत अपघट्य के बाहर एनोड से कैथोड की ओर विद्युत धारा कैथोड से एनोड की ओर जाती है। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चा, वो हमारा एनोड से कहां से बच्चा, एनोड से किधर जाता है, कैथोड पर जाता है। किस पे, कैथोड पर जाता है। और जो विद्युत धारा होता है बच्चा, विद्युत धारा होता है वो हमेशा बच्चा, वो हमेशा कैथोड से, यानी कि इसका रिवर्स, इसका क्या बच्चा, उल्टा का मतलब रिवर्स चलता है। और रिवर्स का मतलब क्या हो जाएगा, कैथोड से एनोड भागेगा। इतनी बात तो क्लियर हो गई है, ठीक है सर। लैपटॉप में चल जाएगा बच्चा, सुमित चल जाएगा, लैपटॉप में भी चल जाएगा, तेरे डेस्कटॉप में भी चल जाएगा, लैपटॉप में भी चल जाएगा। हाँ बच्चा, संतोष कुमार, पेपर में ऑब्जेक्टिव भी पूछे जाएगा, 4 क्वेश्चन लिखना बिल्कुल नहीं है आपको वहां पे। हाँ अमन कुमार, क्या कंफ्यूजन बच्चा, पूछ ले भाई, पूछ ले। जो कंफ्यूजन, डायरेक्टली कंफ्यूजन बोल, कंफ्यूजन यदि टॉपिक से रिलेटेड है तब, इधर उधर की रिलेटेड नहीं, इधर उधर की बातें पूछना हो वो बाद में पूछ लेना, ठीक है। हाँ कभी कभी चुटकुले मार दिया करो, उसमें बीच में क्या होता है, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाता है। मैं चुटकुले इसलिए मार देता हूँ, रिफ्रेश हो जाओगे, थोड़ा हंस लोगे, रिफ्रेश हो जाएगा, माइंड चेंज हो जाएगा आप लोग का, फिर से ऑक्सीजन माइंड हो। क्योंकि पढ़ते पढ़ते ना जो हमारी नली होती है वो सूख जाती है, वो बिल्कुल चिपक जाती है। तो क्या करते हैं, जैसे ही हम कुछ नया शब्द सुनते हैं तो हमारा माइंड थोड़ा सा ना खुल जाता है। जब माइंड से अंदर से हंसते हैं, तो जब हंसते हैं या सांस लेते हैं तो क्या होता है बच्चा, क्योंकि हम जब पढ़ते हैं ना तो इस मोड में चले जाते हैं, बिल्कुल सीरियस मोड में। और सीरियस ज्यादा देर तक रहोगे तो क्या होता है, जो नली होती है वो चिपकने लग जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जैसे ही हम क्या करते हैं, हंसते हैं, थोड़े से 5 मिनट 10 मिनट बाद 20 मिनट बाद हंसते हैं, तो हमारे जो अंदर की जो ऊर्जा है वो ऑक्सीजन के थ्रू क्या होती है, संचार होती है, फिर से नई ऊर्जा निकल के आती है। इसलिए जरूरी है ये चीज। चलो इसको मैं बाद बता दूंगा लैपटॉप में कैसे चलेगा, ठीक है। अभी ये समझिएगा, कैथोड से एनोड की तरफ भागेगी। इस वाले प्रोसेस में बच्चा, इस वाले प्रोसेस में सर कैथोड और एनोड पर नेगेटिव और पॉजिटिव की पहचान कैसे करेंगे? अरे सीधा सा काम है, सीधा से पहचान क्या करना है, पहचान कुछ नहीं करना है। यहां से क्या हुआ है, यहां से इलेक्ट्रॉन, पहले देखो, जैसे ही मान के चलो अभी ये नहीं है, मान के चलो ये विद्युत अपघट्य नहीं है, इसके अंदर क्या है बच्चा, हमारा विद्युत अपघट्य नहीं है, ठीक है। नहीं, थ्योरी याद नहीं करना होता यार, थ्योरी याद नहीं करना है, उसमें से टॉपिक क्या है, समझिए प्रोसेस क्या है। इसीलिए तो मैं इसको पढ़ा रहा हूं कि समझना है कि ये प्रोसेस हुआ क्या है। एक बार काम समझ गए तो अपने आप उसी में से छोटा सा क्वेश्चन बना देगा कि विद्युत अपघटनीय सेल में जो विद्युत अपघट्य का प्लस होता है वो किस इलेक्ट्रोड की ओर जाता है, कैथोड की ओर, एनोड की ओर, या कैथोड एनोड की ओर, या इनमें से कोई नहीं। तो किधर भागोगे, ऋणात्मक किधर भागता है, कैथोड की ओर, सॉरी किधर भागता है, ऋणात्मक हमेशा एनोड की ओर भागता है विद्युत अपघटनीय सेल में। इस तरीके से पूछेगा। अरे यार सब एक ही दिन में जान जाओगे क्या, न्यूमेरिकल तो मैंने बताया ही नहीं है, जब न्यूमेरिकल बताऊंगा तो कराऊंगा ना यार, क्यों टेंशन ले रहा है, भाई न्यूमेरिकल का, न्यूमेरिकल कराएंगे तो आएगा तो बताएंगे, पहले इसको तो सीख ले। अरे बच्चा पहले इसको तो सीख ले यार लल्ला, इसको सीख ले, फिर न्यूमेरिकल की बात जब आएगा तो सिखाएंगे ना। अरे कोई स्टेप बाय स्टेप चलता है ना यार, एक ही दिन में छत में जाएगा ना। यदि सीढ़ी से तू सोचेगा कि एक ही फलांग में छत पे पहुंचूंगा ना, पैंट फट जाएगा, तेरा पैंट फट जाएगा, ठीक है। हर चीज का प्रोसेस होता है, एक एक सीढ़ी डाकेगा। यदि सोचेगा एक ही बार में 10 सीढ़ी का मैं डाक जाऊं, 10 डंडे जो होते हैं या फिर जो भी सीढ़ी बनता है आपका, वो सीढ़ी 5 सीढ़ी एक साथ चढ़ जाऊं तो पैंट तो फटने वाली है। चल भाई इतनी बात सबको समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई सबको, ठीक है।
हाँ, यदि इसको मान ले, पहचान करना है, इसको भी मान ले, इसको खत्म है, ये नहीं है, तो मान के चल, मेरे पास मान के चलता हूं एनोड है, एनोड पे कोई प्लेटिनम की कोई पदार्थ रखा हूं, प्लेटिनम मैं रखा हूं, क्या रखा हूं बच्चा, प्लेटिनम रखा हूं। अब प्लेटिनम पे ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का क्या करना बच्चा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करना। यदि इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा, यदि इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा, इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा, तो ये वाला क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया। क्या बन गया रे, क्या बन गया, पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव बन गया, पॉजिटिव। इसका मतलब इस वाले पे यदि इसका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन भाग रहा है, भाग रहा है, तो क्या करेगा, पॉजिटिव तो बनाएगा, पॉजिटिव तो बनाएगा। पहचान लिए, पहचान गया, पहचान गया। अरे इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये वाला चिन्ह देख नहीं रहा था, ये वाला चिन्ह देख नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन भाग रहा है। यदि मेरा इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मैं तो पॉजिटिव हो जाऊंगा ना रे भाई। कोई चीज त्यागता है तो पॉजिटिव बनता है। ये अपचयन हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन का ग्रहण है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण, ग्रहण है, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण है, तो ये तो निगेटिव बनेगा ना रे, निगेटिव, 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 निगेटिव। देख 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 देख, क्या बना बच्चा, निगेटिव बना। तो पहचान तो दिख तो रहा है, दिख तो रहा है तुझे। चल भाई आगे बढ़। इतनी बात सबको क्लियर है। अब नेक्स्ट बात पे चलते हैं। नेक्स्ट बात है बच्चा, अब वोल्टीमीटर के लिए हमेशा जो होता है ई सेल होता है। अब इससे ई सेल आपने पढ़ना है, अभी ई सेल में पढ़ाऊंगा आगे। ई सेल हमेशा क्या होता है बच्चा, पॉजिटिव, निगेटिव होता है, और डेल्टा जी हमेशा पॉजिटिव होता है। इसका मतलब इसकी जो गिब्स ऊर्जा होती है, गिब्स फ्री एनर्जी होती है, यानी गिब्स मुक्त ऊर्जा जो होती है, जो ऊर्जा इनसे मुक्त होने वाली है, जो ऊर्जा मुक्त होने वाली है, वो क्या होती है, हमेशा पॉजिटिव आती है। वो क्या होती है बच्चा, पॉजिटिव आती है, यानी मुक्त होगी, हमेशा क्या होगी, मुक्त होगी। ये बात बताता है, पॉजिटिव होनी चाहिए। और ई सेल जो है, इस सेल की वैल्यू है, यानी जो इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिफरेंस पोटेंशियल है, ऊर्जा का जो डिफरेंस है, वो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए, निगेटिव आना चाहिए। इसका मतलब ऊर्जा परिवर्तन का पोटेंशियल समझ भाई। अब यहां पर अमीटर लगा दिया, मान के चल तू अमीटर लगा लिया। इलेक्ट्रॉन यदि यहां से यहां ट्रांसफर हो रहे हैं, तो यानी एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में क्या हो रहा है, ऊर्जा का परिवर्तन हो रहा है। ऊर्जा का क्या हो रहा है, परिवर्तन। क्योंकि इधर से जब कोई चीज इधर जाएगी, इधर से इधर जाएगी, तो क्या किया इसने, इसने क्या किया, करंट इधर से इधर जाएगा, करंट इधर से इधर जाएगा, करंट इधर से इधर जाएगा, करंट इधर से इधर गया, तो ऊर्जा का क्या हुआ, करंट क्या है, एक तरीके की ऊर्जा है। क्या है बच्चा, ऊर्जा है। तो ऊर्जा का क्या होगा, परिवर्तन होगा। इसी ऊर्जा के परिवर्तन को हम क्या कहेंगे, मुक्त हो रहा है। यदि ये पॉजिटिव है, यानी इसे इस सेल कहेंगे, ये सेल की ऊर्जा है। और इस समय इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सॉरी निगेटिव आएगी। क्या आएगी बच्चा, निगेटिव आएगी। और जो इनकी गिब्स ऊर्जा आएगी डेल्टा जी, डेल्टा जी आएगा, डेल्टा जी जो आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। वही बात मैंने लिख दिया है, वही बात मैं लिख रहा हूं लल्ला, समझ ले भाई। वही बात मैंने कह दिया, पॉजिटिव आएगा। और ये सेल की जो, सेल का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। जब मैं गैल्वेनिक सेल पढ़ाऊंगा तो उनमें ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी तो फिलहाल समझता रहे भैया। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इनके बीच में जनरेट होगा। क्या करते हैं बच्चा, हम ऊर्जा क्या करते हैं, जब ऊर्जा को आपने फिजिक्स में बात पड़ी होगी, जब एक सिरे से दूसरे सिरे के बीच में क्या करना है, इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस करते हैं, ऊर्जा का डिफरेंस करते हैं, ऊर्जा का डिफरेंस निकालते हैं, तो वहां पर क्या होता है बच्चा, एक डिफरेंस पैदा होगा। क्योंकि यहां से यहां जाएंगे तो इस सिरे का ऊर्जा और इस सिरे की ऊर्जा क्या होती है, अलग अलग होती है। तो कुछ न कुछ डिफरेंस आएगा ना, डिफरेंस आएगा ना। उसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, उसी डिफरेंस को क्या कहते हैं, मान के चलो, मान
के चलो इनका वेट और मैं इनका वेट की बात कर रहा हूं, इनका वेट हो सकता कोई भारी कोई ज्यादा हो, सॉरी कोई कम कोई ज्यादा हो, कोई कम कोई ज्यादा, मान चलो ये कम है और ये भारी है तो ये इधर ऐसे रहेगा, तो इनके बीच में कुछ ना कुछ डिफरेंस आ रहा है ना बच्चा, इनके बीच में डिफरेंस आ रहा है ना, तो इनके मास का डिफरेंस बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इनके द्रव्यमान का डिफरेंस ये है। यहां पर क्या है, इनकी ऊर्जा और इनकी ऊर्जा में क्या है, थोड़ा अंतर तो होगा ना रे भाई, अंतर होगा, यदि अंतर होगा तो इनकी ऊर्जा और इनकी ऊर्जा के बीच में कोई ना कोई डिफरेंस आएगा, परिवर्तन आएगा, डिफरेंस होगा, तो वही डिफरेंस को हम क्या कहते हैं बच्चा, सेल की ऊर्जा कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल की ऊर्जा कहते हैं, और इसे ई से दिखाते हैं, ई सेल कह लो। यदि इसे मानक कह देते हो, यदि ये 25 डिग्री सेल्सियस पे हो और 1 मोलर बिलियन से बनाया गया हो, 1 मोलर बिलियन से और 25 डिग्री सेल्सियस पे ये काम किया गया हो, तो इसको ई सेल नोट कह देते हैं। इतनी बात तो सबको क्लियर है, हाँ ना बोल बच्चा, हाँ ना बोल भाई, इतनी बात सबको क्लियर है। ऊर्जा का परिवर्तन को ही हम ई सेल कहते हैं बच्चा, ऊर्जा का परिवर्तन, दो बिंदुओं का जो डिफरेंस होता है। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा है बच्चा, इसको बड़े अच्छे से पढ़ा होगा। ये बात जैसे लिखने वाली बात थी, आपने लिख लिया होगा तो अच्छी बात है, नहीं लिखा होगा तो वीडियो बाद में चला के देख लेना। इसका मतलब देख भाई, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ऋणायन एनोड पर। अभी आपने बोला ऋणायन जो होंगे वो एनोड पे जाएंगे, क्योंकि उसका रॉड जो है ना वो धनात्मक हो चुका है, उसका रॉड जो है वो धनात्मक है, तो धनात्मक के ऊपर कौन चिपकेगा, वो ऋणात्मक चिपकेगा, ठीक है, ऋणात्मक चिपकेगा, ठीक है बच्चा, हाँ वही इलेक्ट्रॉन मानक विभव, वही जितेंद्र बेटा। सरिता सर क्लास टाइम के लिए स्टॉप क्यों हो जा रहा, कुछ समय के लिए? अरे बच्चा वो आपके ग्लिच होगा, आपके मोबाइल का कुछ प्रॉब्लम्स होगी, आपके मोबाइल में कुछ ग्लिच आए होंगे, इसलिए आप इसको रिफ्रेश कर दीजिए, मोबाइल को ऑन ऑफ कर दीजिए तो सही हो जाएगा। वो आपके मोबाइल को कुछ दिक्कत होगी या नेटवर्क इशू होगा, ठीक है बच्चा। क्या है बच्चा, अब एनोड पे कौन भागेगा, ऋणात्मक भागेगा, वही जाके तो चिपकेगा बच्चा। हमसे चिपकने वाला कौन होगा, यदि हम धनात्मक हो गए तो हमसे चिपकेगा कौन, ऋणात्मक चिपकेगा, अपने क्या कहता है, पहुंचकर अपने इलेक्ट्रॉनों को खोकर उदासीन परमाणु बन जाता है। इसका मतलब एनोड जो होता है बच्चा, एनोड पर क्या होता है, ए माइनस होगा, वो जाएगा बी पे, क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा, उसको इलेक्ट्रॉन देकर, सॉरी यहां पर ए होना चाहिए था, सॉरी यहां पर ए होना चाहिए था, ए प्लस बन जाएगा, सॉरी ए बन जाता है, क्या बन जाता बच्चा, ए बन जाएगा। मतलब समझिएगा बच्चा, मतलब समझिए इसका। कोई मान के चलो, अभी मैंने कहा था कोई पॉजिटिव है तो पॉजिटिव के ऊपर कौन आएगा, ऋणात्मक आएगा, यानी क्लोरीन आया, वही तो क्लोरीन ही तो आ रहा है। यदि NaCl का मैं बनाऊं तो क्लोरीन आएगा ना, तो क्लोरीन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग बनाने के लिए क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कहेगा भैया तुम पॉजिटिव हो गए हो, तुम क्या हो गए हो, पॉजिटिव हो गए हो, तुमको मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन थमा दूं, लो बच्चा। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्लोरीन बन जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉन निकल के कहां जाएगा, उस सतह पे जाके चिपक जाएगा। किसके सतह पे, इनके सतह पे क्लोरीन बच्चा आएंगे, समझिएगा, यहां पे समझिए, देखिए अब इस एनोड पे काम क्या हुआ बच्चा, एनोड पे कौन सा काम हुआ ऐसा समझिएगा। एनोड पे कौन भाग के आया, यहां पर एनोड पे कौन भाग के आया हुआ है, एनोड की तरफ कौन भागा बच्चा, क्लोरीन आया। अब क्लोरीन काम क्या करेगा, क्लोरीन क्या है, माइनस है, और ये क्या है, प्लस है, ये क्या है, प्लस है, ये माइनस है, तो क्या करेगा, कहेगा हाँ मुझे चिपकना है आपसे, क्या करना है, चिपकना है, ये कहेगा ना बच्चा, क्योंकि ये भी माइनस है, ये प्लस है, चिपकना चाहते हैं। अब चिपकने के लिए कुछ ना कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए ना, ऐसे कोई आके चिपक जाएगा क्या, रास्ते में कोई चल रहा है, चल भैया हाथ पकड़ ले, चल,
कर लेगा क्या? नहीं ना भाई, कुछ ना कुछ बातचीत होती है ना, कुछ कैटेगरिया बनता है ना कि चलो बच्चा हाँ तुम ये काम कर लो, तुम हम मैं ये कर लेता हूं, दोनों चिपक लेते हैं, दोनों काम कर जाते हैं, बच्चा काम कर जाते हैं। कोई बातचीत तो होती है ना, कोई मतलब होता है ना वहां पे, होता है ना बच्चा। ऐसा तो होता नहीं कि किसी भी मैं प्लस हूं, किसी भी रास्ते को माइनस चलते वाले को उठा के पकड़ के ऐसे हाथ पकड़ के खींच लूं, ऐसा तो होता है नहीं है ना, ऐसा नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं होता ना कि किसी के रास्ते पकड़ के खींच लूं, ना 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 ना, ऐसा कभी नहीं होगा। उसमें क्या होता है, कुछ ना कुछ काम होता है, कुछ कुछ कैटेगरियां होती है कि भैया ये मानक चीज होती है कि तुम यहां आओगे, आए तो ऐसा नहीं चिपक गए, हाँ चिपकने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, आपको चिपकने की संभावना ज्यादा है तो चिपक जाओगे, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ काम करना पड़ेगा। काम क्या है बच्चा? वही काम मैं दिखा रहा हूं। ये क्लोरीन आएगा, कहेगा भैया मैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया हूं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण के लिया हूं, किससे? सोडियम से लेके भाग आया है। अब कहा चलो बच्चा मेरे पास इलेक्ट्रॉन तो है, ये कहेगा प्लस वाला कहेगा तुम एक इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो, तुम एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दो, तो मैं चिपका लूंगा तुम्हें। ये क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन थमाएगा और क्या करेगा? जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था, जैसे ही इलेक्ट्रॉन पा जाएगा क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उदासीन हो जाएगा। उदासीन होगा बच्चा, जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, अब ये क्लोरीन बन जाएगा और क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर कर दिया। एक साथ 2 क्लोरीन आते हैं, दोनों अपना इलेक्ट्रॉन थमाते हैं, निकालते हैं, क्लोरीन क्लोरीन मिलके Cl2 बन जाते हैं। क्या बन जाएंगे? Cl2 बन जाएंगे। अब समझना, अब समझना बच्चा, अब समझना। और एनोड पर इसका मतलब ये उदासीन, ये क्या था? आयन था। यदि मैं बात करूं, इधर समझना, सेल है, सेल बच्चा समझना था। इधर क्या था? ऋणात्मक था, इधर ऋणात्मक है, इधर क्या हो गया? उदासीन हो गया। क्या हो गया? उदासीन हो गया। ठीक है, इसका मतलब ऋणात्मक से उदासीन बन जाएगा, अपने इलेक्ट्रॉन थमा देगा। लो बच्चा, यही इलेक्ट्रॉन निकल के आएगा, इसकी रॉड पे जाके चिपक जाएगा, रॉड पे मिल निकलेगा, फिर ये रॉड क्या करेगा? अपने इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर इधर भेज देगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर इधर भेज देगा। बात समझा? ये इलेक्ट्रॉन लेगा, फिर इधर भेज देगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन लेगा, क्योंकि ये क्लोरीन आया, अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन त्यागा, इलेक्ट्रॉन खत्म हुआ, ये क्या हुआ? उदासीन बना। और ये इलेक्ट्रॉन किसको थमा देगा? बच्चा आया, ये रॉड है, प्लस है, मान के चलो प्लस है, मैं हूं ऋणात्मक, मैं आया, बोला भैया मुझे चिपकना है, तो क्या चिपक जाएगा? नहीं रे, कहेगा ये प्लस कहेगा ना, तू बच्चा अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दे मुझे, अपना इलेक्ट्रॉन दे दे। अब जैसे ही मैं अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के थमा दूंगा इसको, क्योंकि इसको इलेक्ट्रॉन, इसने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन किसको निकाल के दे दिया? अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दिया इस वाले कैथोड को। एनोड जो था, अपना इलेक्ट्रॉन निकाल किसको दे दिया? कैथोड को, कैथोड को दिया। अब ये कैथोड क्या करेगा? इस मेरे से जो विद्युत अपघट्य है, विद्युत अपघट्य, जैसे मैं हूं विद्युत अपघट्य, मैंने क्या किया बच्चा? इसके पास आऊंगा, अब बोलूंगा कि भैया मुझे चिपकना है, तो ये क्या कहेगा? तुम अपना इलेक्ट्रॉन निकाल के दे दो। जैसे ही मैं इसको इलेक्ट्रॉन दूंगा, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, मैं क्या बन गया? क्लोरीन, माइनस सॉरी उदासीन बन जाऊंगा, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया था और मैं इलेक्ट्रॉन अपना निकाल के उदासीन बना, और उदासीन बना तो मैं फ्री हुआ। उदासीन का मतलब क्या होता है बच्चा? फ्री होता है। क्या होता है बच्चा? फ्री होता है, फ्री होना होता है, फ्री होना। जैसे फ्री हुआ, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? यहां से क्लोरीन गैस निकलेगा। क्या निकलेगा? क्लोरीन गैस निकल जाएगी। इधर से क्लोरीन गैस क्या करेगी? फुरफुर फुरफुर उड़ने लग जाएगी, फुरफुर फुरफुर उड़ने लग जाएगी। कौन? क्लोरीन गैस, क्लोरीन गैस बच्चा फुरफुरा के उड़ जाएगी। इधर से हमारी क्लोरीन गैस फुरफुरा के उड़ गई, क्योंकि उसको जरूरत थी, इलेक्ट्रॉन त्यागा, फिर उड़ जाएगा, फिर इलेक्ट्रॉन पाया और ये फिर से इलेक्ट्रॉन इधर भेज देगा। अब इस कैथोड पे क्या हुआ होगा? इस कैथोड पे देख बच्चा क्या हुआ था? कैथोड था, कैथोड पे हमेशा क्या होता है बच्चा? अपचयन होता है। अपचयन का मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, इसका मतलब क्या करेगा? Na+ था, Na+ था, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा बच्चा? ग्रहण करेगा, ग्रहण करेगा। कौन सा इलेक्ट्रॉन? ये Na+ आया, क्योंकि ये धनात्मक है, इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, इलेक्ट्रॉन खाएगा तो क्या बन जाएगा? Na बन जाएगा। क्या बन जाएगा? सोडियम। ये भी हुआ उदासीन, ये हुआ उदासीन।
क्या हुआ बच्चा, उदासीन बना। इसका मतलब यहां से क्या निकलेगा, यहां से सोडियम निकलेगा, यहां से सोडियम निकलेगा, और ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फिर इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएगा, फिर इधर इधर जाएगा, फिर ये क्या करेंगे, प्रोसेस करते रहेंगे, प्रोसेस करते रहेंगे, प्रोसेस करते रहेंगे, और बैटरी क्या करेगी, काम करती रहेगी, काम करती रहेगी। ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जब तक भागते रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन से पाते रहेंगे और इधर भेजते रहेंगे, और ये सर्किट चलती रहेगी, और करंट इधर से इधर उसके उल्टे में फ्लो होता रहेगा। करंट क्या करेगा, उसके उल्टे में फ्लो होगा, इधर से इधर भागेगा, और दोनों क्या करेंगे, बैटरी काम करती रहेगी। और ये कब तक काम करेगी बच्चा, ये कब तक काम करेगी, जब तक ये खत्म ना हो जाए, जब तक ये खत्म ना हो जाए। जैसे ही ये खत्म हुए, ये भी क्या करेंगे, अपना काम रोक देंगे, क्योंकि उनको तो बच्चा ऐसा तो है नहीं कि कहीं से निकल जाए। अरे 2 3, अरे बल्क मात्रा में लो बच्चा, 2 कर ले, 3 कर ले, 4 कर ले, 5 कर ले, 6 कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दिखाना होता है, सिर्फ काम दिखाना होता है। वो ढेर सारा होगा, ये 2 ही नहीं है, 3 ही नहीं है, हजारों लाखों होंगे, एक साथ लाखों होंगे, लेकिन मुझे दिखाना केवल एक है। समझाना है आपको है कि ऐसा काम हुआ है। वो लाखों के रूप में होंगे, लाखों सोडियम होंगे तो लाखों सोडियम निकलेंगे, 2 होंगे तो 2 निकलेंगे, 3 होंगे तो 3 निकलेंगे, वो बात की बात है। लेकिन समझाना था सिर्फ। समझ गया बच्चा, समझ गया बच्चा। ये क्लोरीन बच्चा यहां पे बैलेंस करने के लिए मैंने किया हुआ है, इसको मैंने बैलेंस करने के लिए ऐसा किया हूं। बैलेंस ना करना होता ना तो इसको मैं ऐसे लिख देता, बैलेंस ना करना होता ना तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था। कैसे लिख सकता था, एक और तरीका, ले भैया क्लोरीन माइनस, अपना इलेक्ट्रॉन निकाला, क्या किया, क्योंकि ये क्लोरीन है, उदासीन बनने का मतलब Cl2 बनेगा, Cl2 बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकला। अब इलेक्ट्रॉन निकला, इसको बैलेंस करना है तो इसको क्या करोगे बच्चा, हाफ करना पड़ेगा। इसको हाफ कर दिए, काम हो गया। देखो अब तुम कहते हैं यार आधा कैसे कर दिए सर जी, इसको मैंने बैलेंस करने के 2 से गुणा कर दो, 2 से इधर गुणा करेगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा। इसका मतलब वही चीज है, बैलेंस करना तो आता है सबको। ये तो सिर्फ मैंने बैलेंसिंग करने के लिए दिखाया था, ऐसा बैलेंसिंग करने के लिए ऐसा काम किया था। इतनी बात काम है, क्लियर है सबको। यानी एनोड पे हमारा Cl2 बनेगा और कैथोड पे हमारा Na+ बनेगा। यही क्वेश्चन पूछता है, यही क्वेश्चन पूछता है कि क्या करेगा बच्चा, मैं यदि विद्युत अपघटनीय सेल में NaCl का घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करूं, NaCl के घोल में विद्युत धारा प्रवाहित करूं तो क्या बनेगा, तो कहोगे एनोड से क्लोरीन गैस निकलेगी और कैथोड पर सोडियम जमा होगा, कैथोड पर सोडियम जमा होगा, एनोड से क्लोरीन गैस निकलेगी। फुर 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 फुर। बात समझा, इतनी ही बात क्लियर थी। यही सारा रूल है, यही तो कहानी चल रही है यहां पर। वही बात बताया ना, यहां पर यदि A- होगा तो A बन जाएगा, यानी कि उदासीन बन जाएगा। ये क्या है, वही बात बोला आपने, उदासीन परमाणु में बदल जाएगा, उदासीन बन जाएगा। वहां पर मैंने किसी एक क्लोरीन को लिया था, यहां पर क्या हुआ था, यहां पर मैंने क्या किया, एक जनरल केस लिया है, इन जनरल केस लिया, AB करके लिया हुआ है। और दूसरी तरफ क्या होगा, धनायन कैथोड की ओर भागेंगे, पहुंचेंगे और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, यहां पर देख भाई, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके उदासीन बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे, उदासीन बन जाएंगे। इसका मतलब B+ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया और क्या बन गया, B बन गया। इसको इलेक्ट्रॉन त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अपचयन कहलाता है। इसका मतलब इस संपूर्ण परिवर्तन को प्राथमिक परिवर्तन कहते हैं। अणु या यौगिक देता है, इसे द्वितीय उत्पाद कहते हैं। यानी पहले क्या कहेंगे, प्राथमिक क्या करेंगे, यानी 2 स्टेप में काम हुआ। पहले ये परमाणु बना, परमाणु से भी अणु बनता है, तो उसे क्या कहते हैं, द्वितीय प्रोडक्ट कहते हैं। बात समझ में आई सबको। अरे नहीं रे दिव्यांशु, अरे मैंने कहा था इन सब के लिए क्या करना, मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर ले बच्चा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। अब आ जाते बच्चा, हाँ आगे आ जाते बच्चा, विद्युत अपघटन के उत्पाद के निर्माण, उत्पाद का निर्माण करते हैं। यानी विद्युत अपघटन के उत्पाद निर्भर करते हैं। यानी जो उत्पाद बना, क्या उत्पाद बना था, Na A बना था और क्या बना था, B बना था। क्या बना है, A परमाणु
और बी परमाणु बना है। इसका मतलब यहां पर उत्पाद देखेगा बच्चा, यहां पर उत्पाद कौन बना है, ये उत्पाद बना है और ये उत्पाद बना है। हमारा उत्पाद तो इसी एरो के साइड जो बगल में होता है उसे तो उत्पाद कहते हैं, उसे तो उत्पाद कहते हैं। इसका मतलब ये बन गया, ये बन गया हमारा उत्पाद। यहां पे देखोगे तो यहां पर ये बना है उत्पाद और ये बना है, तो वही बात कह रहा है उत्पाद किस पे निर्भर करता है, किन किन बातों पे निर्भर करता है। ये उत्पाद क्या करेगा, विद्युत अपघट की प्रकृति यानी ए कैसा है बी कैसा है इन पे निर्भर करेगा, इनके ऊपर निर्भर करेगा। जैसे मैं क्लोरीन गैस और सोडियम का पूछूंगी ये उत्पाद बनने की प्रकृति किस पे निर्भर करेगी, तो मैं बोलूंगा कि NaCl कैसा था, कहां से बना है NaCl से, यानी उस पदार्थ के ऊपर निर्भर करेगा जो पदार्थ विद्युत अपघट कैसा था। हमारा विद्युत अपघट क्या था, NaCl था, यानी NaCl के ऊपर निर्भर करेगा कि कैसा क्लोरीन कितना बनेगा, सोडियम कितना बनेगा, ये बात निर्भर करेगी। यहां पर मैंने AB लिया है तो AB के ऊपर निर्भर करेगा। बात समझा। दूसरी बात विद्युत अपघट की सांद्रता पे, यानी कि NaCl या AB का सांद्रता कितना लिया आपने, बहुत ज्यादा सांद्रता लोगे तो इनकी मात्रा भी बहुत ज्यादा बनेगी और सांद्रता कम करोगे तो इनकी मात्रा कम बनेगी, वो बात है। और तीसरी बात विद्युत अपघटन के दौरान प्रवाहित आवेश का घनत्व, इसका मतलब जो विद्युत धारा का घनत्व है वो कितना है, विद्युत धारा जो आ रही है ना, प्रभावित आवेश जो आ रहा है ना, उस आवेश का घनत्व कितना है। जो मैं जो बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा था, यहां पे मैंने क्या किया था बच्चा, यहां पर मैंने क्या किया था, ये विद्युत धारा प्रवाहित कर रहा था ना, ये विद्युत धारा का जो आवेश है उसका घनत्व क्या था, घनत्व क्या था उनके बात पे भी निर्भर करेगा। ज्यादा घनत्व प्रवाहित करोगे तो ज्यादा बनेगा, कम करोगे तो कम, की उसकी बात की बात है, ठीक है। और इलेक्ट्रोड किए गए इलेक्ट्रोडों के ऊपर निर्भर करेगा, इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोड है इनके ऊपर निर्भर करेगा कि ये चिपका रहे हैं कि नहीं चिपका रहे हैं। जितना तेजी से चिपकाएंगे उतना तेजी से काम करेगा, जितना धीरे धीरे चिपकाएंगे उतना धीरे धीरे काम करेगा। अरे बच्चा जितेंद्र कुमार कह रहा सांद्रता क्या होती है, अरे सांद्रता क्या कहती है, अभी सॉल्यूशन पढ़ के आया, अरे सॉल्यूशन जाके पढ़ रहे बच्चा, सांद्रता यहां नहीं पूछ रहा है। बता, तू तैयारी करने आया CBT का और तू कह रहा सांद्रता क्या होती सर मुझे नहीं पता। अरे जाके सॉल्यूशन देख ले बच्चा, सॉल्यूशन का चैप्टर देख ले, सांद्रता तुझे खुद पता चल जाएगी, खुद पता चल जाएगी। इतनी बात क्लियर है। नेक्स्ट बात देख भाई, ऐसे इलेक्ट्रोड जो सेल में हो रहे रासायनिक परिवर्तन में भाग नहीं लेते हैं अक्रिय इलेक्ट्रोड कहलाते हैं। उदाहरण ग्रेफाइट, प्लेटिनम आदि। यदि सेल के अंदर जो अभिक्रियाएं हो रही हैं, समझना बच्चा, एक तरफ मैंने इलेक्ट्रोड इसको लगाया था, एक तरफ इसको लगाया था, यदि यहां पर क्या हुआ था, Na+ था और Cl- था, ये इधर गया, यानी इसमें काम क्या हो रहा है, यदि मान के चलो ये प्लेटिनम है या ग्रेफाइट है, इनमें से कुछ भी है, समझना, ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेंगे। मान के चलो एल्युमिनियम रख दिया आपने, एल्युमिनियम रख दिया, अरे बच्चा तो क्या यहां पे एल्युमिनियम का प्लस है, यहां एल्युमिनियम प्लस है। अब यहां पे एल्युमिनियम प्लस था, क्लोरीन आया तो कहेगा, क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेने से पहले क्या कहेगा, दोनों चिपक के क्या बना लेते हैं, यौगिक बना लेते हैं, AlCl3 काम कर गया। तो एल्युमिनियम NaCl के केस में नहीं ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं, NaCl यदि विद्युत अपघट लोगे तो इलेक्ट्रोड के रूप में एल्युमिनियम नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पे क्लोरीन ये निकलने ही नहीं देगा, क्लोरीन को निकलने नहीं देगा। वहां पे क्या कर रहा था, ये प्लेटिनम होता था। जब यहां पे प्लेटिनम होगा, यदि प्लेटिनम होगा तो प्लेटिनम क्लोरीन से सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेता है, पूरे क्लोरीन को थोड़ी ना ले लेता है, समझ रहे हो ना। ये यानी कि ये रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले रहा है। जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेगा उसे अक्रिय इलेक्ट्रोड कहते हैं। यदि ये रासायनिक अभिक्रिया में देखो यहां पे भाग ले रहा है, जिसे अक्रिय इलेक्ट्रोड नहीं कहेंगे, और ऐसे इलेक्ट्रोड लेना भी नहीं चाहिए। हमेशा अक्रिय इलेक्ट्रोड का ही इस्तेमाल करना चाहिए यदि तुम्हें प्रोडक्ट बनाना है, क्लोरीन और सोडियम प्राप्त करना है NaCl से, तो ये करना है तो ठीक है। हाँ, दोनों सेम होते हैं। और एक नई बात, एक और बात कि जो विद्युत अपघटनी सेल होता है उनमें दोनों इलेक्ट्रोड सेम होते हैं। दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं बच्चा, दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं, वहां पे चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
इतनी बात क्लियर है। और ऐसे इलेक्ट्रोड जो सेल में हो रहे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हें क्रियाशील इलेक्ट्रोड कहते हैं। जैसे एल्युमिनियम ले लिया तो ये क्रियाशील इलेक्ट्रोड है, यानी वो पहले ही क्या करेगा, वो रासायनिक अभिक्रिया वो भी कूद जाएगा। तुम लोग कर रहे हो अभिक्रिया तो कहेगा मैं भी करूंगा अभिक्रिया, क्या करेगा वो मैं भी कहूंगा कि कहेगा कि मैं भी करूंगा अभिक्रिया। यहीं पे कापर ले लिया, कापर ले लिया तो शायद ये भी थोड़ा बहुत रिएक्शन कर जाता है, इसलिए कापर भी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। एल्युमिनियम नहीं लेना चाहिए। ऐसी धातु ना लो जो खुद रासायनिक अभिक्रिया कर ले, ऐसी धातु लो जो रासायनिक अभिक्रिया ना करे, ये कम करता है। कापर वैसे कम करता है एल्युमिनियम की अपेक्षा। जब मैं विद्युत रासायनिक श्रेणी बताऊंगा तो बताऊंगा कौन कौन रासायनिक अभिक्रिया तेजी से करते हैं, कौन कौन धीरे करते हैं। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है सबको? कुर्सी कहां गई यार मेरी? टेबल ला यार, थक गए हैं बोलते बोलते। यही होता है, ये पढ़ाते पढ़ाते मुझे ना थोड़ा एहसास कम होता है, दर्द का एहसास कम होता है, लगता है बीमारी खत्म हो गई है। अरे रे 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 जितेंद्र कुमार कह रहा है सर जब दोनों सेम होते हैं तो पॉजिटिव निगेटिव कैसे बनता है? अरे बच्चा देख, यदि कोई इलेक्ट्रॉन मान के चल तू है, तेरे पापा हैं, जितेंद्र कुमार समझ ले भाई, तू है तेरे पापा हैं, दोनों लोग हैं, दोनों के दोनों पुरुष हैं, दोनों सेम है, जेंडर के हिसाब से देखा जाए दोनों सेम है, जेंडर के हिसाब से देखा जाए दोनों सेम है। यदि तुम्हारे पापा ने कोई चीज कह दिया कि बच्चा ये करना है तो तुम्हें करना पड़ेगा, फिर उस समय एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यदि एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा ही करेगा, उसको मजबूरी बन जाती है। जैसे पापा पैसे निकाल के तुम्हें दे दिए, तुम भले से कमा रहे हो, जैसे मैं कमा रहा हूं, मान के चलो अभी फिलहाल तो थोड़ी बहुत अर्निंग हो ही जा रही है, ठीक है, जो भी भगवान की दया से मिल जा रहा है, तो मान के चलो मुझे जो भी मिल रहा है, यदि मेरे पापा मुझे पैसे देंगे, कह दिए कि जाते वक्त लो तुम पैसे रखो, तो मुझे लेना ही पड़ेगा। मैं भी पुरुष वो भी पुरुष, दोनों सेम है, मैं भी कमा रहा हूं वो भी कमा रहा है, दोनों सेम है, फिर भी मैं क्या कर रहा हूं, यदि वो देंगे तो मुझे रखना ही पड़ेगा। यदि मैं कह दिया मैं दे रहा हूं उनको, तो जरूरी नहीं कि वो रख ही ले, कह रहा तुम ले जाओ अपने पैसे रखो, तुम अपने पास रखो। आरजू बेटा कह रहा है कौन सा चैप्टर चल रहा है? अरे विद्युत रसायन चल रहा है। अरे कहां थे तुम लोग यार? विद्युत रसायन देख के नहीं लग रहा है क्या? ठीक है, इन केसेस में हो जाता है बच्चा, इन केसेस में होगा, पॉजिटिव एक होगा एक नेगेटिव होगा, सेम रहेंगे तो भी, ठीक है। चलो बच्चा टाटा बाय बाय, निकलते हैं फिर। आज का चैप्टर इतना ही चलेगा, आज की बात इतनी होगी, फिर कल मिलते हैं। तब तक के आगे बढ़ा के लिखेंगे, आगे अभी विद्युत अपघटन के ऊपर और भी चर्चा करेंगे ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। इन्हीं के ऊपर कोलराउस नियम आएगा, इन्हीं के ऊपर विद्युत अपघटन, क्योंकि अब विद्युत अपघटन के नियम को ही किसने बताया था? किसने बताया था? फैराडे ने बताया था। तो फैराडे का जो दो नियम है उनको भी डिस्कस करने वाले हैं, उनके ऊपर न्यूमेरिकल भी आते हैं क्वेश्चन, तो वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग, ठीक है। नहीं नहीं अभी यूट्यूब पे नहीं, वो तो ट्रायल क्लासेस थे, आईपीएससी के ट्रायल क्लासेस थे बच्चा दिव्यांशु। मैंने बार बार कह रहा था आईपीएससी के ट्रायल क्लासेस यूट्यूब पे कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा किसी को। एक दो चैप्टर पढ़ाएंगे तो सारे ऐप में ही पढ़ाएंगे ना। अरे बता तो दिया, विद्युत रसायन है, देख लेना इसका, विद्युत रसायन है ये आरजू।
ठीक है, टाटा बाय बाय, निकलते हैं, फिर मिलते हैं कल वाले सेशन में। तब तक के लिए खाइए पीजिए मजे लीजिए, और इस क्लास को एक बार रिपीट कर लीजिएगा। बड़े इंफॉर्मेटिव क्लासेस थी। पहली क्लास इसकी, जो भी मैं पहली क्लास पढ़ाता हूँ उसमें बच्चा उपस्थित होना बड़ा जरूरी है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा देता हूं मैं। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा मतलब हेल्पफुल होने वाली आगे क्लासेस के लिए। तो इसको एक बार और रिपीट करके पढ़ लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, फिर मिलते हैं कल। गुड नाइट। हाँ, जो इलेक्ट्रॉन देगा, हाँ जो इलेक्ट्रॉन देगा वो हमेशा त्यागेगा, वो हमेशा प्लस बनेगा। जो इलेक्ट्रॉन हमेशा ग्रहण करेगा वो हमेशा माइनस बनेगा। भावे से तो देखते कितना दिन चलता है।